निकालने का तो शुरू करें। आप लोग अपने शराइ सुना दो, फिर हम अपने शराइ सुना देते हैं। तो हमने जो शराइत भेजी था आपको तो आपके पढ़े नहीं, मैंने नहीं बोला ना। आपको लग रहा है कि पूरी रात गुजर जाएगी, नहीं, मुझे तो वो चीज जहन से निकाल दो। हम मानते हुए चलेंगे तो फौरन सोल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल नहीं, मुझे यकीन है। हाँ तो शुरू करें। मेरा अंदेशा एकदम सही साबित होता है। वक्त क्योंकि बताएगा पहली बार नहीं इंशाअल्लाह होता। उल अजीज। हमारी पहली शर्त आप मानेंगे? इस तरह के अल्फाज से नहीं, पढ़ते जाइए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पढ़ते जाए। मनवाने के जज्बे से नहीं, सुनाने के जज्बे से पढ़िए। मुकल्लिद नहीं हूँ, तो मैं आपकी बात मानूं। हाँ, आप कैसा हमारे मेरी जो शराइत लिख कर मैं सुनाऊंगा आपको। सुनो। मुनाजरा मुनाजरे अपनी हैसियत बताएगा, तो आप अपनी हैसियत बता दीजिए। पढ़ते जाइए। पहली शर्त तो है ना। हाँ, पढ़ते जाइए ना। मैं बोलते इकट्ठा नहीं बता सकता ना। हैसियत से क्या मतलब है? मुराद क्या है समझना हैसियत से? चाहिए। आपने लिखो क्या? को बिठाओ ये आलिम ताकि क्या? कोई मसला ही ना हो। नहीं नहीं, ये मुनाजरे की सुनो, सबसे पहली शर्त अगर आपने मुनाजरे किए हैं, अच्छा, यंबगी आप मुफ्ती साहब हैं, लिलमुनाजिरैन आप अन मुफ्ती यकूना साहब हैं, मुतसावियैन आप- फिल इल्म। आप मुफ्ती मुनाजिरीन का इल्म आप में मुफ्ती साहब तसावी हैं। बराबरी होना जरूरी मुझे एक है। बताएं। अगर ये बोलते ना, अगर बराबरी होती तो मैं फौरन समझ जाता। अच्छा, एक काम करते हैं, 1 मिनट ये बोलेंगे, 1 मिनट मैं बोलूंगा, घड़ी रख लो बीच में। मैं पहले आप शराइ सुनाइए, मैं अपने शराइ नहीं, सुनाता 1 मिनट बोलेंगे ना। हूं। लगता है आप इसी इरादे से आए क्या? शराइ की रात तो निकाल आगे बोलते रहेंगे। अभी शुरुआत तो बोला तो आपने बोला तो बताओ वजाहत ये करो। आलिम शर्त जो दर्द आपने बोले थे, लिखी है आपकी ना। हैसियत नहीं थी। हाँ तो बताओ वजाहत करो, नहीं, क्या आलिम चाहते हैं आप? जो कहा था आपने, वो हैसियत नहीं थी। आप क्या चाहते हो वो आपने बताओ। अभी एतराज किया कि आलिम को लाना था, तो आलिम हाँ। हैसियत नहीं है। नहीं आपकी हैसियत, आप आलिम हो। अरे आपकी नजर में आप क्या है? आलिम हो। आपकी नजर में आलिम मेरी क्या है? नजर में आप जाहिल हो। मेरी अरे- नजर में क्यों पूछ रहे हो? आपकी नजर नहीं चल रही है। आलिम जिसको कहा है आपने, वो आपकी नजर में हैसियत नहीं है। रखता है तो लाना तो चाहिए आपने क्यों उसको। पूछा हैसियत क्या तो होती है? हाँ, तो फिर आप मतलब लाए आप नहीं दोनों है। बातें बोल रहे हैं। आप लाए ही नहीं आलिम को। अरे आप दोनों बातें बोल रहे हैं ना कि आपको हैसियत नहीं मालूम। आप बताओ, बोल रहे हैं आलिम आपने पूरा। लिखा है कि हैसियत होनी चाहिए। क्या यही चाहते हो? मैं क्या बता रहा हूं कि भाई इसमें सब बताओ। बैठो मोबाइलों वाला अंदर बात नहीं होगी। बताओ आप क्या चाहते क्या हो? भाई इन्होंने लिखा है तो मेरे को बताएंगे तो सही भाई, है। हैसियत हमने से हैसियत नहीं समझ बताओ, पाते। किसी को भी पूछो यहाँ से, किसी को समझ में आई? हैसियत किसी को नहीं मालूम यार। क्या कौन हैसियत, सी क्या हैसियत चाहते से हो बैठा है? तुम? क्या हैसियत से क्या चाहते हो? अरे आपको हैसियत, आप मुफ्ती हैं, आपके पास सनद है मुफ्ती की, मुझे बिल्कुल दिखाइए जरा। बिल्कुल। आप मेरे उस्ताद बनने आए हो या नहीं, मुनाजरा हैसियत करने? की बात चल रही है ना। आप मुनाजरा करना आए हो, क्या यहाँ पे करना हैसियत की है? बात चल रही है ना। शराइ शुरू मैं करो आपकी मोहतरम। सनद देखूंगा। आप देखो, आपने आलिम पहले कहा है, मैं आपकी इब्तिदाई सनद आपने देखूंगा। इब्तिदाई आपने फजूल बात से मैं की आपकी सनद है, इसलिए देखूंगा, मैं बार बार क्योंकि आपने मेरी आपने ऐलान रिकॉर्डिंग किया सुनी है कि होगी। आलिम को लाना मैं बार बार था। कह रहा तो था मैं जमीयत देखूंगा, अहले मेरे सामने हदीस मुफ्ती जो बेरामपुरा बैठे हैं, मरकज वालों उनकी से सनद है कि कि नहीं? तुम्हारे उलमा नहीं है कि तुम अहले गेरे नत्तू को बिठा रहे हो। भाई, मैं हमारे- पहले कह रहा था, हमारे पास सब मैं आलिम पहले होते कह हैं। रहा था हमारे पास ताकि सब आलिम मसला ही होते नहीं हैं। होता। आपकी अहले गेरे नत्तू नहीं नहीं, कोई ये मसला नहीं होता। हमारे पास सब आप आलिम होते हैं, वजाहत आपके अहले गेरे करो। नत्तू मैं होते हैं, शेरखान आपके भाई मुकल्लिद आप होते हैं, लोगों से हमारे कहूंगा, होते हैं। इनको बोलो वजाहत करे क्या चाहते हैं। मैं बोलूंगा ना भाई, वजाहत करे क्या चाहते हैं। चाहते लिख बताया के तो इन्होंने सही शर्त आपने। हैं, मैंने तो आप पहली ये शर्त बताओ बोला क्या और चाहते हैं। मैंने शुरू में कह दिया कि पूरी रात गुजर जाएगी, आप शर्त पे राजी नहीं होंगे और इसी हैसियत इरादे पे से आए हो राजी नहीं तुम, होंगे। इसी इरादे से आए हो। हाँ बिल्कुल, इसी चलो, इरादे से हाँ, आए बोल हैं, दिया। क्योंकि बोल हमें दिया, मालूम है, देखो। हम मैंने पहले अंदेशा जाहिर कर दिया हूँ बोल इसी दिया, जो इरादे से बर्तन में कि जो होता है निकल ही जाता है, 5 बर्तन को घंटे आड़ा तक करते आप हैं। हैसियत नहीं बताएंगे कि सारी जिंदगी नहीं बताएंगे। अरे आपने लिखा है क्या चाहते हो, बोलो क्या चाहते हो हैसियत से, क्या चाहते हो? अरे हैसियत मालूम पड़ना चाहिए ना हमको, हम अरे किससे बात मगर कर रहे हैं? कौन सी हैसियत, ये कैसी लो, हैसियत? एक वजाहत आदमी करो, कोई कुछ बोलता भाई, वो वजाहत है, करो, वजाहत करो। हमने अरे भाई, अच्छा, आप जिस कुर्सी चलिए, पे आपको बैठे हो, इतना नहीं मालूम, अच्छा हम सिखा बताओ, देते आपको। आप जिस कुर्सी पे हैसियत बैठे हो आदमी किस की- हैसियत से बैठे आप? आप मुझे बताओ किस हैसियत से बैठे आप? शायद आप शराइत पढ़ ले तो पता चल जाता। तो सुनाओ ना, बोल तो रहा हूँ। हमने लिखे क्यों घबरा रहे हो? शुरू करो। हमारी एलएडीज हैसियत लिखे। हाँ तो शुरू करो ना, अरे क्यों आप बहस कैसे कर रहे हो? शुरू पूछोगे करो। ना, मैं तो देखा हूँ मैं कह रहा हूँ ना, शुरू हम करो। अहले हदीस की हैसियत से बैठे, आप कौन सी हैसियत से यानी बैठे? आप मुनाजिर की हैसियत से नहीं बैठेंगे। ये लो, अब ये यानी एक मैं बात, अगर मुसलमान एक की बात, हैसियत से बैठूं तो मुनाजिर ये नहीं। कैमरा झूठ नहीं सुभान बोलता, अल्लाह। सारी दुनिया देखेगी सुभान अल्लाह, कि यानी यहाँ आप पर ये आप- लोग आप- क्या हैसियत से आप- बैठे हैं और ये लोग क्या आप हैसियत से मुना- बैठे आप हैं, मुस्लिम होने हम की दोनों हैसियत से क्या बैठे, हैसियत से मुनाजिर बैठे नहीं। हैं। आप इनकी जमीयत मुस्लिम- अहले हदीस अहमदाबाद की तर्जमानी करते हुए मुनाजिर की हैसियत आप से यहाँ बैठे मुस्लिम हैं। हो, चाहे आप आपको बताइए, जमीयत आप अहले हदीस मुस्लिम हो। जाहिर होने के बावजूद यार, आपको मैं ये तस्लीम बोलना क्या है, चाहता हूँ, लेकिन मैं मैं ये यहाँ बोलना बैठा हूँ, ये मैं अपनी जमात की आप तर्जमानी मुस्लिम है, करते तो आप हुए मुनाजिर नहीं है। मुनाजिर की हैसियत से बैठा हूँ। नहीं तो आप मुस्लिम हैसियत हैं। क्यों पूछ रहे हो तुम? हैसियत ये पूछना पड़ेगी हैसियत ना। क्यों पूछ रहे हो? मुनाजिर की बिना हैसियत हम हैसियत दोनों के की। आदमी- अच्छा, बिना हैसियत के मुनाफिक को कैसे पहचानेंगे बताइए मुझे, क्या बोलो बोलो क्या? कैसे पहचानेंगे? अरे सब मुझसे ही पूछना आए हो क्या?
सब अरे सवाल आप के एक बात तो बता दीजिए, जब सबसे बात सीखना ही था तो मुनाजरा नहीं करना सिर्फ था एक भाई। बात बता दीजिए, जब सब मेरे बात से की आपको बात है। कुछ सीखना था तो फिर मुनाजरा अरे नहीं भाई, करना आप था। मुनाजरा नहीं मेरे दर्स करेंगे, में आप आ जाते मुजादला करेंगे। अरे ये आप मुनाजरा है, नहीं करेंगे, मुजादला करेंगे आप। ये मुनाजरा है। ये लोगों को नहीं मालूम, शराइते मुनाजरा आपके शुरू तरीकेकार करो, आपके मानने वालों को पहले नहीं ही शर्त मालूम, पर आप इंतजार मुजादला न बेराओ। करेंगे, मुजादला आपको मुनाजरा नहीं मुनाजरा कर करना है। सकते। ये मुजादला है, मुनाजरा अच्छा नहीं मुझे है। ये बताओ, ये मुनाजरा अच्छा है मुझे कि ये मुजादला बताओ, है? ये बताइए। आपने जो ये शर्त ये लिखी मुनाजरा है या है, मुजादला? अच्छा मुझे ये बताओ, आप ये आपने बता जो दीजिए, जो मुनाजरा है या मुजादला? मुनाजरा है, ये मुनाजरा होता हाँ है ये क्या? मुनाजरा हो रहा है। मुजादला किसको पूछो कहते हैं? तुम्हारे साथियों से आज क्या तय हुआ भाई, तय हुआ, आज क्या लेकिन तय आप हुआ जो है, कर रहे हो मुनाजरा रिकॉर्डिंग नहीं में है। क्या बोला है, आप आज जो क्या कर तय हुआ रहे हैं, आज है? तय अरे हुआ, सूरज लेकिन की आप रोशनी जो का कर इनकार रहे कर हो रहे हो आप, सूरज की ये रोशनी तय का नहीं इनकार हुआ, कर रहे उसमें हो ये लिखा आप, है शुरुआत 15 करो। मिनट एक आदमी बोलेगा, 3 मिनट एक आदमी बोलेगा। किसने लिखा? मुजादला नहीं लिखा किसने कहीं लिखा? शरायत में। किसने लिखा? मैंने लिखा हूँ। तो मैं मान जाऊंगा। तो यही तो है ना, आप नहीं मानेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ ना, पहले शुरू में बोला मैंने। मुनाजरा किसको मैंने कहते पूरी हैं? रात नहीं मानेंगे आप। अच्छा बताओ, मुनाजरा बाबे ये आप तफाउल जो से, कर सुनो रहे हो, सुनो मुनाजरा है, सुनो मुजादला। सुनो, देखो ये अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ में आ जाएगा नहीं, कि मैं क्यों अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा था समझ में आप कि बताइए, आलिम आप चाहिए। मुजादला कर रहे हैं कि मुनाजरा? मुनाजरा ये बाबे तफाउल से है, बात- और अगर आप आप क्या अरबी कर रहे जानते हैं ना तो आपको पता होना अरे चाहिए आपको कितनी अरबी तफाउल आती है का मुझे? मादा आप ये है तशहुद में कि कदम पे दोनों बैठने की अरबी तरफेन नहीं से मुझे पता तरफेन चल से बात जाएगा। होना, इसी को कहते हैं मैं- मुनाजरा। मैं कह रहा दोनों हूँ, जानिब से आप पूरी हुज्जत हंसियत, दलाइल को 12 पेश करना। साल की आपको तो इस हंसियत, बात का ही नहीं कदम पे मुनाजरा जो आप किसको कहते हैं। सलाम फेरने वाले तशहुद में बैठे आगे मत जाओ मेरे भाई, यहाँ से अरे आगे अरबी मत बताइए मुनाजरा में मेरे आप को। ढेर हो रहे हो। इमाम आप शुरुआत देखिए, करो। अरबी मत बताइए। अरे अरबी तो मत बताऊंगा बताइए ना, तो फिर हम भी बताएंगे। हैसियत ही नहीं है आपकी। मुझे जिस मकाम पर आप कोई बैठे हो आपको आदमी पता नहीं है मुनाजरा किसको कदम कहते हैं। पे सलाम फेरने वाले तशहुद में बैठता उसकी अरबी दे दे, पूरी हंसियत को चैलेंज है। या आप ये लेना आए हो, अरे आपको अभी बता रहा हूँ। आप क्या मेरे हाँ, को सीखना है? बिल्कुल। शराइत से मुनाजरा शुरू बिल्कुल करो, लेके आया हूँ। शुरू करो, वरना मैं अभी शुरू अरबी कर भूल दूं। गए। क्या अभी भाई अरबी मैं भूल शुरू गए। कर दूं? क्या इनके पढ़ नहीं रहे हैं? आप लोग बोलो देखो आगे बढ़ नहीं। अभी जो आप शरत अरबी भूल लिखी गए। है, हमने जितने मुनाजरे करे हैं इनको पूछो, जितने हमने शराइत लिखी तो वहाँ ये होता है कि वजह होती है। लो भाई, फयाज भाई, भाई ये कहाँ बात हो रही है? अभी आप अरबी लोग बोलो, का ये तो चैलेंज वजाहत नहीं कर रहे हैं। पहले हैसियत से टॉपिक चेंज किए, अब अरबी से चेंज किए। अरबी बताइए मुझे। टॉपिक चेंज कर दी। आप भाई मुझे शुरुआत ताना में दे रहे हैं टॉपिक अरबी चेंज का। कर दिए। आप मुझे ये ताना दे रहे हैं, आपको इसीलिए खुद अरबी कह नहीं दिया आती। था भाई आलिम जाओ, आपको भाई ऐसी आलिम अरबी नहीं जाओ। आती जिसकी आप नमाज लोगों के पढ़ दिमाग ले। में ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह भागता है। अरबी वाला हूँ, मैं तो अभी पहले बात मैंने कर रहा हूँ इसलिए ऑन द रिकॉर्डिंग खुलेआम मैंने बोला मैं कि आपकी मैं मरकज 12 एहलदीस साल की अहमदाबाद हूँ या अरबी मरकज एहलदीस चैलेंज नडियाद करता हूँ, हूँ, मैं आलिम के सलाम सामने फेरने वाले बैठने के लिए तशहुद तैयार के हूँ। कदम पे अब बैठा ये के लोग ये कीजिए। बोल रहे हैं कि मुनाजरा क्या, इसको इनको ये नहीं पता। मुझे तो पता है आप मुजादला कर रहे हैं, मैंने बताया हमको। आप पता नहीं है कर इसलिए रहे तो आप मुजादला बोल रहे हो। हाँ मुजादला है पता ये। नहीं है इसलिए मुजादला बोल रहे हो। मुनाजरा ऐसे नहीं होता। अच्छा आप सिखाएंगे मुनाजरा कैसे होता है? हाँ तो बिल्कुल मुकल्लिद को सिखाना पड़ता है। अच्छा, उसको कुछ आता ही नहीं, तभी तो आप क्या तकलीफ उलमा करता है। नहीं है? नहीं मुकल्लिद को आप क्या सिखाना- आपके जैसे ही आप लोग ये एक- सब आप सिखाते यकीन हैं? करिए मुकल्लिद को सिखाना आप क्या पड़ता है कि उलमा नहीं? नहीं है? आप एक हैं, आप क्या उलमा नहीं है? है ना हमारे वो हमारे भी- हर वो बच्चा नहीं आलिम सिखाते, है। वो नहीं हमारे सिखाते। हर बच्चा आलिम है, हर बच्चा है, आलिम है। मैं आप- बोलूं भाई, आपके बोलूं यहाँ मैं? तो सब मुकल्लिद भाई होते हैं। शेरखान भाई देखो, अगर मुनाजरा करना है आप लोग दखल दो, ये क्या कर रहे हैं? हमारे आज तक जितने शराइत तय हुए तो दोनों के इत्तिफाक से तय होते हैं। एक पढ़ता है दूसरा सुनता है, भाई, दूसरा हमने पढ़ता तो सुबह ही है, दिन में इसमें भेजी जिसको है, एतराज होता है वो दूसरा आपने बोलता है। WhatsApp भाई ये बोले- शर्त में एतराज है। जरा- अब जरा- ये देखो जरा हैसियत क्या बताएं होगी, ना मेरे से WhatsApp। पूछ रहे हैं तो फिर जरा- मुनाजरा गिरने अरे, क्यों आए? नहीं, दर्स मैं में आ जाते WhatsApp मैं सिखा देखना देता। चाहता हूँ भाई, जरा मैं व्हाट्सएप देखना चाहता हूँ। अब्दुल हमीद भाई के तरह उनका व्हाट्सएप भी देखना चाहता हूँ। आपने पढ़ेगी नहीं, जरा अरे देखो भाई। क्यों तुमको यहाँ चेकिंग करने ये आए हो? फिर आईपीएस मेरे को ऑफिसर कैसे बन पता के आए हो, लगा? मुनाजिर बन के आए हो, तुम मुनाजिर बन के, इसका मतलब झूठ है। ये मुनाजिर इसका बन के मतलब आए हो, झूठ है। ये आप जातियत कर रहे हो, ये मैं मुनाजिर जातियत बन आए हो, शुरू बात करो। आपने किया। बुला रहे ना, अल्लाह- नाम लिया अब्दुल हमीद का, रुक जाओ। भाई जावेद भाई 3-4 मरतबा बात हुई कि भाई क्या करना, कैसे करना, क्या करना, सारी चीजों में खुलासा सिले यही आया कि भाई सामने बैठेंगे और सारे तय कर लेंगे। नहीं ये शेख ने क्या कहा है आपके मैंने शेख बोला ने है ना। कि मैंने व्हाट्सएप भाई। नहीं पढ़ा, मैं देखना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं पढ़ा मैं, क्यों देखना चाहते हो? आपने क्या करना है? आपने क्या करना है? बात की तस्दीक हो जाएगी। शुरुआत करो, जो चीज करना है वो इधर उधर नहीं भागने दूंगा मतलब आप झूठ बोल रहे मैं। थे। जो चीज करना है मतलब शुरुआत आप करो, झूठ बोल रहे हैं। फालतू का वक्त नहीं है नहीं, मेरे अरे पास, देखिए इधर उधर मत हम- जाओ। आवाम देखेंगे। शराइते मुनाजरा ये शुरू मतलब करो, कि आप झूठ भागो का मत, सपोर्ट करेंगे। देखो भागो मत शराइते मुनाजरा से, शुरुआत करो, शुरुआत करो। आप आए क्यों यहाँ ये बात पे? तस्दीक आप आए, है। आपके अरमान थे ना मेरे से मुनाजरा करना, शराइते मुनाजरा मेरे शुरू कोई करो। अरमान नहीं थे, हैं? मेरे कोई अरमान नहीं थे, ये अच्छा आपके अरमान थे। अच्छा भाई रुको, अब्दुल हमीद भाई मरकज में क्या बोल रहे थे बार बार? ये कि बोलो, मुफ्ती साहब बोलो। के सामने क्यों नहीं बैठते? मुफ्ती साहब मेरे सामने क्यों नहीं बोलते? ये बोलते हैं झूठ, देखो सबके सामने झूठ पकड़ा गया। कोई आदमी आपका अब्दुल ये- हमीद भाई ये नहीं बता झूठ- दे कि मैंने ऐसा बोला हूँ। अब्दुल हमीद अल्लाह भाई, गवाह है, रोज़े महशर में एक मिनट
बोल एक रहे मिनट। प्रेशर में दामन पकड़ूंगा अगर ये बोल दे मैंने ऐसा मुनाजरा करना है। मैंने कहा इस्लाह करना है, हेलो झूठ और बात का पतंगड़ बनाना आपकी फितरत है। आपके पास कब अल्लाह मिले ही मेरे है। से? ये फितरत- कब मिला?
अभी बाकी झूठ पे झूठ बोले जा भाई रहे जरूरी हैं, थोड़ी है झूठ मिलना। पे झूठ बोले जा रहे हैं, फोन पे भी काफी बात हुई है। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। झूठ पे तो आपने बोल मैं दिया, टाइम पे बात पड़ा नहीं करता। हाँ, तो व्हाट्सएप दे नहीं रहे ना। अब्दुल हमीद भाई क्या बोला था इन्होंने? ना जिसके लिए आए भाई तुम वो झूठ शुरू पे तो जब भी करो। पता चल जाएगा, झूठ तो- मतलब आप भी टाइप कर रहे हो, इनके मैं लिए तो- शामिल है। झूठ तो आपके इन्होंने कहा है, कोई मत बोले, इन्होंने व्हाट्सएप पे बात चलाई थी। आपके सबको बात करनी है, सबको बात करनी है। भाई मगर आप लोग इन्वॉल्व जो है क्या कर रहे हैं? मुनाजरा शुरू करो। सबसे पहले मेरा मशवरा आम ये है। तौर पर शराइत दे मुनाजरा शुरू करो। नहीं, नहीं, भाई मेरे को बोलने की इजाजत है। हाँ, बोलो। एक मिनट। हाँ भाई, हाँ, बोलो। मेरे को बोलने की इजाजत है। हाँ, बोलो। भाई 2 मिनट। अब्दुल हमीद भाई को मैंने जोर बात जोर पहले ही। जोर बात के जोर पहले जो भी अलावा उनको मैंने व्हाट्सएप पे एक पर्ची भिजाई भाई, इसमें यही अपना फोन कराएंगे। बोला क्या हुआ? बोला मैं रूबरू जा रहा हूँ मुफ्ती पास साहब। बोला ठीक है, अभी रूबरू गए, हाँ ये रूबरू गए, मुझसे मेरी बात कराएंगे। तो उन्होंने बोला कि हम स्पोर्ट पे तय कर लेंगे। तो मैंने इनको अब्दुल हमीद भाई को क्या बोला, मतलब स्पोर्ट पे अपनी ये चीज़ें तय करेंगे ना, उसमें टाइम बहुत सारा चले जाएगा। ये अपने पास जो वक्त है ना बैठने से पहले ये तय करो तो डायरेक्ट अपने शुरुआत टॉपिक पे शुरुआत कर देंगे। ये जो बहस हो रही है ना अभी, ये नहीं होती। जाहिद भाई मैंने क्या कहा था फिर वो बताओ। क्या कहा? बोलो बोलो, मैंने आपसे क्या कहा था हम्म। कि ये मुनाजरे की शराइत खुद मुनाजरे का एक हिस्सा है। हाँ, ये तो दोनों बोलो, मुनाजरीन, आप मेरे को बोलने दो, नहीं, मेरे को बोलने दो, 8 दिन पहले मेरे को बोलने दो, मेरे को बोलने दो। तुम शराइत मुनाजरा मुनाजरे का एक हिस्सा होता है, चाहे आपके इल्म में नहीं है बात। ये अच्छा, दोनों आपके मुनाजरीन शागिद को मैंने दोनों सिखाया, मुनाजरीन सामने बैठ के आपके तय शागिद करते को कल मैंने हैं। मेरी सिखाया, शर्त रिकॉर्डिंग से है आपको मेरे कोई पास। इत्तेफाक नहीं, आप बोलो। आपके शागिद आपकी साहब शर्त को से मेरे अल्लाह को के इत्तेफाक घर नहीं होगा, मस्जिद मैं में बोलूंगा। सिखाया मैंने। और दूसरी बात आप ये कह रहे हो ना कि मैंने ये कब दावा किया कि आपसे कब बैठना है। देखो ये इमामा पहन के बैठे हैं, काफी दिनों से ये व्हाट्सएप पे चला रहे हैं कि इनका मुफ्त का मुफ्ती भाग रहा है हमारे नदीम से। देखो या तो ये झूठ बोल रहे हाँ, तो हैं, मुनाजरा नहीं ये बोल रहे, फैयाज भाई नहीं नबियाज बोल वाले रहे, झूठ बोले। मुनाजरा आप बोलो, नहीं है। आप बोलो ये झूठ बोले। मुनाजरा नहीं है, नहीं, ये बोल रहे मुनाजरा हैं। नहीं है, ये बोले। मुनाजरा नहीं है उनकी बात में। ये अब्दुल हमीद भाई, क्लियर कर दिया फिर अब्दुल क्या हमीद है? भाई, अब्दुल हमीद भाई, आप अल्लाह की कसम खाकर बोलो, ये अब्दुल हमीद भाई, मैंने आपको सिखाया नहीं था कि जो ये ग्रुप में मुनाजरा होती मस्जिद में। अब्दुल हमीद भाई, ये अभी क्या बोल रहे हैं कि हम सिखा रहे हैं क्या किया था? आपको। सुनो, तुमने हमारे इतने बुरे दिन आ गए, हम सुनो मुकल्लिद से सुनो सीखेंगे। सुनो हमारे भी अल्लाह का शुक्र है, इतने बुरे दिन है कि गैर मुकल्लिदों से सीखेंगे। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम भी ऐसा अल्लाह का शुक्र है गैर मुकल्लिदों से यानी भाई इतना तो तय हो गया। ये कहना है कि मैं मुनाजरा करना नहीं चाहता था, तो इन लोगों ने बिठा दिया मेरे को। ये कहना चाहते हैं नहीं चाहता था। मैं तो अल्लाह की कसम खा के पूछता हूँ आप दोनों से कि आपने शराइत पढ़े कि नहीं। आप भी गवाही देते अल्लाह की कसम खा के। पढ़ाओ ना, शुरू करो ना। शराइत तो मुनाजरे का हिस्सा है। यहाँ तो हो रहा है, आप क्यों घबरा रहे हो? शराइत मैं क्यों घबराऊंगा? तो शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो ना। आप किताब शराइत शुरू करो। चलो बहुत बच्चों में चलाया तुमने हमारे मुफ्त मुफ्त बोल के। एक बोले इतने सारे ना बोले, बोलते एक- सब एक- पार्टियों को कहता हूँ कि ये दोनों जब बात करें ना भाई, तो अगर मुफ्ती साहब उमदा जवाब देते हैं तो इसका जवाब यही देवे, और ये उमदा जवाब देते तो मुफ्ती साहब देवे। समझ में आई? तुम यहाँ से कुछ भी करोगे तो उसका जवाब फिर वो लोग वहां से देंगे। तुम यहाँ से कुछ तो कुछ करते हो ना, बराबर। और दूसरी बात, मेरी बात सुनो, अगर तुमको मुफ्ती साहब गाली देते ना तो तुम मुफ्ती साहब को गाली दियो, हम लोगों को मत कहियो। और मुफ्ती साहब, मेरी बात सुनो, मिसाल देके सुनो। मुफ्ती साहब अगर आपको गाली देते तो आपको सिर्फ मुफ्ती साहब को गाली देना, हमको नहीं नहीं, नहीं, हम देना। मुफ्ती साहब को गाली नहीं देंगे। और मुफ्ती साहब अगर आपको ये गाली देते ना तो आपको इनको गाली देना ही, अपने भाई लोगों को गाली नहीं देनी। सुना मेरी बात। और इसके लिए ये अल्फाज कि हमको क्या इतना खराब वक्त आ गया जब मुकल्लिद उसी ये अल्फाज ना बोलो भाई अब आरिशी अल्फाज बोलो। सुनो सुनो, इस्लाह के लिए आएंगे ना तो चलो चलो अच्छी बात है भाई। आप इंसाफ से बताओ बात कहाँ रुक रही है, आप लोग आगे बढ़ाओ। चलिए। आप इंसाफ से बताओ बात कहाँ रुक रही है, आगे बढ़ाओ। अभी मैं मौलाना एक काम करो, मेरी बात सुनो मौलाना। मेरे शराइत में आप लोगों को देता हूँ, तुम्हारा शराइत मेरे को दो। हाँ, तो वही तो बात कर रहे थे हम सुबह से। अरे यार, बहुत अच्छे यार। तो हम लोगों ने मुनाजिर रहेगा, अरे दे दो ना पेपर। इजाजत बोलने की सजा मुनाजिर को रहेगी, बाकी किसी को इसमें से दोनों क्या यार, दोनों पार्टियों को बरी कर देंगे। सदर बना लो बराबर। भाई हमने कहा है भाई आप- भाई वो शराइत में सब वही चीज है। अब ये आगे तो बढ़ने दे शराइत में। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। आज मौरिका 21 मई 2016 बरोज शनिचर रात 10:15 बजे शहर अहमदाबाद गुजरात में हम अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ उलमा देवबंद और जमीयत अहले हदीस बहरामपुरा अहमदाबाद के माबेन नमाज में हाथ कहाँ बांधे इस मौजू पर मुनाजरा तय हुआ है, जिसके शराइत दर्जे झेल हैं। नंबर 1 मौजू है मुनाजरा, नमाज में हाथ कहाँ और कैसे बांधना है। नंबर 2 मुनाजरा की जगह चिराग पार्क नारोल।
नंबर 3 वक्त मुनाजरा 21 मई बरोज शनिचर रात 10:15 बजे। नंबर 4 मुनाजरे में गैर मुकल्लिदीन की हैसियत मुद्दई की होगी और हम अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ मुजीब की हैसियत से होंगे। नंबर 5 गैर मुकल्लिदीन को सबसे पहले अपना दावा निहायत वजाहत के साथ पेश करना होगा कि नमाज में सीने पर हाथ किस तरह और कहाँ बांधना है और इसका हुक्म क्या है, फ़र्ज, वाजिब या सुन्नत मुअक्कदा या गैर मुअक्कदा। फिर इस दावे के मुताबिक दलाइल पेश करने होंगे और हम अहले सुन्नत वल जमात के ज़िम्मे उसका जवाब देना लाजमी होगा। इस तरह दोनों फरीक को अपना दावा तहरीरी शक्ल में शराइत मुनाजरा में लिख कर देना होगा। नंबर 6 गैर मुकल्लिदीन अपने मशहूर उसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल यानी सबसे पहले कुरान करीम की आयत से अगर दलील वहाँ न पावे तो वो सही सरी मरफू गैर मुआरिज हदीस से अपने दावे के हर जुज़ पर दलील पेश करने के पाबंद रहेंगे और कुरान हदीस के अल्फाज के अलावा अपनी तरफ से कोई तशरीह नहीं करेंगे। नंबर 7 जब गैर मुकल्लिदीन अपने दावे के मुताबिक दलील न पेश कर सकें तो अब हम अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ अपना दावा और उसके हर जुज़ पर दलील उसूल अहनाफ की रोशनी में किताबुल्लाह, अहादीस मरफूआ, मौकूफ़ा और मक़तूआ से बितरतीब पेश करने के पाबंद रहेंगे। यंबग़ी लिल मुनाज़रैन अन यकूना मुतसावियैन फिल इल्म, लिहाजा दरमियान मुनाजरा किसी भी इल्मी बात या दलील की बाबत किसी भी मुनाजिर का ला इल्मी या तहकीक न होने का बहाना उसकी शिकस्त तस्लीम की जाएगी। गैर मुकल्लिदीन के मुनाजिर साहब नदीम भाई बुरहानपुरी आज जमीयत अहले हदीस बहरामपुरा अहमदाबाद की तर्जमानी करेंगे और बंदा मुनीर अहमद कासमी मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत अहमदाबाद की जानिब से तर्जमान होंगे। लिहाजा जनाब नदीम भाई गैर मुकल्लिद की शिकस्त मरकज़ जमीयत अहले हदीस अहमदाबाद की शिकस्त होगी और मुनीर अहमद कासमी की शिकस्त पूरी जमात अहनाफ अहमदाबाद की शिकस्त तस्लीम की जाएगी। नंबर 10 दरमियान मुनाजरा किसी भी फरीक की जानिब से अगर गुमराह और मुशरिक और शिया से कोई कौल पेश किया गया तो कबूल न किया जाएगा और इस बात के साबित हो जाने के बाद जिद और हठधर्मी की सूरत में फरीक मुखालिफ की शिकस्त तस्लीम कर ली जाएगी। नंबर 11 फरीकैन की जानिब से 7 अफराद रहेंगे और मुनाजिर के अलावा किसी को भी बोलने का हक हासिल न होगा और दोनों जानिब से एक जिम्मेदार तय किया जाएगा। बद अखलाकी और उसूल मुनाजरा की खिलाफ वर्जी करने पर किसी को भी रवाना करना होगा मजलिस मुनाजरा से। नंबर 12 दोनों मुनाजरीन 5-5 मिनट गुफ्तगू करेंगे। इस तरह कुल 5 टर्म होगी। इसके बाद हम अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ अपना दावा और दलाइल अगली 5 टर्म में पेश करेंगे यानी टोटल 10 टर्म होगी और गैर मुकल्लिदीन अब मुजीब की हैसियत से जवाब पेश करेंगे। गैर मुकल्लिदीन को अपना दावा और दलाइल पहली 5 टर्म में मुद्दई की हैसियत से पेश करने होंगे और अहनाफ को अपना दावा और दलाइल दूसरी 5 टर्म में पेश करने होंगे यानी दोनों फरीक एक मरतबा मुद्दई और दूसरी मरतबा मुजीब की हैसियत में होंगे। नंबर 13 दोनों फरीक को हदीस पूरी अरबी मतन और सनद के साथ पढ़नी होगी। नंबर 14 गैर मुकल्लिदीन बकौल अपने आलिम रब्बानी मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के सीने पर हाथ बांधने की रिवायात बुखारी व मुस्लिम में बकसरत मौजूद हैं, लिहाजा सबसे पहले अपनी दलील बुखारी से फिर मुस्लिम से पेश करेंगे। दो मिनट ये वीडियो ले लेना भाई ऐसी भूल कर दीजिए बेटा ऐसे ही पूरे 2 मिनट रुक लो ना मैं बोल पब्लिक ज्यादा 2 मिनट चल 850 इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार अम्मा बाद। मोहतरम सामीन इकराम, अभी हमारे सामने मुफ्ती मुनीर साहब की हैसियत से बैठे देवबंद के मुनाजिर कुछ शराइत पड़े हैं और इन शराइत में बहुत सी बातों से हम मुत्तफिक नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे किसी हांडी में गोश्त पकता है तो कभी भी पूरे गोश्त को निकाल कर चेक नहीं किया जाता, एक बोटी निकाल ली जाती है, हांडी का हाल पता चल जाता है। तो ऐसे इस 3 पेज के
3 पेज के शराइत में मैं एक लाइन निकालूंगा और बताऊंगा कि शायद मुफ्ती मुनीर साहब इबारत को ध्यान से पढ़ते नहीं है या पढ़ना आता नहीं है। एक बूटी निकाल के बताऊंगा। इन्होंने आखिरी शर्त बयान की, ऐसे तो बहुत सारी इसमें नुक्स है, लेकिन मैं आखिरी चीज आपको सवाल है ना, एक एक लाइन मेरे से करते जाइए, मैं क्लोज कराता जाता हूँ। नहीं तो आप आधा घंटा बयान करेंगे क्या इस तरह? एक एक शर्त बोलो, इस पे मुझे इतराज है, मैं हल करते जाता हूँ। कायदा है, आप बताइए। हाँ हाँ, ऐसा यही होता है भाई, यही होता है। उनसे कहाँ पूछ रहे हैं? मैं मुनाजिर हूँ, मुझसे पूछो। तो मैं जब आप बोल रहे थे मैं मुझसे पूछो, कायदे मुझसे पूछो, मैं जब मुझसे बोल रहा पूछो। आपको आप इस तरह तो आधा घंटा तकरीर करेंगे, हम क्या सुनते ही जाएंगे? इस चीज में इन्होंने क्या लाओ, खयानत की तुमने पता तो है? पहली बार शरीफ खयानत पढ़े नहीं है, ये और खयानत हमने से तो डर गए। अलल ऐलान पढ़ इन्होंने दिया। इस अब तुम इबारत हाथ में में क्या खयानत की है मैं हाँ बताता हूँ बताओ ना, मैं खयानत ये नहीं। बुखारी अरे मुस्लिम मुझे में बोलो कि ये शर्त बकसरत- गलत है। देखिए ये घबरा रहे हैं। घबरा नहीं, देखो घबरा रहे जैसन भाई, हैं। इनकी देखो खयानत कैसे में को पकड़ा हूं तुम तो कैसे घबरा रहे बंदे हैं। को उठा के लाए हैं कि इनको कुछ नहीं पता मैं मुनाज़रे में खयानत क्या बता होता रहा हूं, है। इसलिए तो घबरा रहे हैं, बीच में बोल इनको रहे हैं। शराइत पे अगर एतराज है तो मुझे क्या है कि मौलाना आपकी ये तो मैं शराइत कहता हमारे इन उसूलों के तो मैं खिलाफ है, बता आप रहा इसको हूं ना। निकाल दो। मैं तो बता- भाई हम आपस में मुजाकरा करेंगे ना, मैं ये बता इसी रहा का हूं नाम ना, मुनाज़रा मैं वही है। शराइत भाई ये तो बता रहा हूं हजरत कि अली के आपने बयान बयान करने किया बैठ गए कि देखो इन्होंने ये करा, इनको इस पढ़ना नहीं इबारत में आता है। खयानत अरे है, बयान के इस लिए नहीं इबारत बुलाया, में मुनाजरा खयानत हो रहा है है, भाई, गायब है। मुनाजरा एक हो रहा लफ्ज़ गायब है है। इस इबारत में। इसीलिए हाँ तो आपको बोलो ना इबारत मुझे, पढ़नी है, तो मैं मुझे बता रहा बोलो, हूं। लाओ मेरे हाथ में आप कि तो आपकी मैं ये बता शर्त रहा हूं। गलत है। मुझे बहुत सारी बातें करना है। हाँ तो बोलो ना मुझे, एक एक शर्त आप बयान नहीं इसमें इन्होंने करेंगे। लिखा है कि हमारे मुनाजिर इस्लाम अमृत अली रहमतुल्लाह अलैह सीने पे हाथ बांधने की रिवायत के ताल्लुक से कहते हैं बुखारी और मुस्लिम में बकसरत मौजूद है। इसमें से एक लफ्ज गायब है। वो लफ्ज क्या है? मैं मुफ्ती साहब से वजाहत तलब करता हूँ। वो लफ्ज क्या है इसमें? लाओ तो भाई, वो लफ्ज क्यों नहीं पता? यही खयानत देखो है। भाई, इन्होंने शर्त नंबर कितनी पढ़ी है? 14। इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह तय हो गया कि 13 तस्लीम है। तेरा तस्लीम नहीं है। है तो 14 क्यों पढ़ी? 14वें नंबर की क्यों पढ़ी? मैंने एक गोटी देखना भाई, बताया, सब लोग मैंने देखना। एक गोटी बताया, पूरे हंडी का हाल बता दिया। यानी 14वां नंबर की पढ़ी है, मैंने 13 एक शर्त गोटी मंजूर है। बताया, मैंने पहले कह दिया हूँ कि क्या? इसमें एक भी शर्त तो मंजूर नहीं 14वें है। नंबर पे आप आए डायरेक्ट। मैं बोटी का हाल इसका बता रहा मतलब हूं ना, तो ये हो गया हिदायत ना, में कैसे बोटी आपने निकाल सकते? पहला सफा लिया, इन्होंने दूसरा पहले लिया, ही तीसरे बात- पे आए खयानत बड़ी और खतरनाक आखिरी है शर्त पे आपकी। आए। कोई और खयानत खयानत नहीं है। नहीं। दिखाऊं सनाउल्लाह अमृतसरी दिखा साहब की दीजिए। किताब में? बिल्कुल नहीं दिखाइए। लिखा कि पक्का, बुखारी और मुस्लिम पक्का। में बकसरत अरे मौजूद यहाँ है। सब मौजूद है, देखिए ये मुझे ये बताओ, बकसरत मौजूद है ऐसा एक नहीं? लफ्ज गायब है। लफ्ज से छोड़ो, हाँ, कुछ भी बकसरत छोड़ो। मौजूद है, एक लिखा है कि आदमी नहीं? रोड से ये फर्ज बताओ रमजान जाहिर कर बकसरत, दो। अरे भाई बकसरत खयानत मौजूद है कि नहीं? ये खयानत बताओ। है, बताइए, जबन को बताइए। पता है, इबारत इनको बताइए, पता है, इबारत बताइए। इनको पता है हाँ, कि इनको लिखा पता है, है। अभी तो खयानत इनकार बताया, करो, अभी तो कैसे पता इनकार था? करो, मुझे पता है, आप तभी तो इनकार खयानत करो, बताया, और किनको आप बताना इनकार कैसे? करो कि नहीं आप लिखा? दलील दीजिए। हाँ मैं दे रहा हूँ, वो आप इबारत इनकार दीजिए। कर दो कि नहीं लिखा सनाउल्लाह नहीं अमृतसरी लिखा साहब ने? आपने, नहीं आपने लिखा। अल्फाज नहीं लिखे उसमें। मैंने नहीं, धोखा सनाउल्लाह देने के लिए, अमृतसरी साहब ने आवाम को लिखा है धोखा कि देने के लिए एक नहीं? अल्फाज छुपा दिया सनाउल्लाह आपने। अमृतसरी साहब ने उम्मत को आपने धोखा दिया। अल्फाज छुपाए, पहले अमृतसरी हदीस के रहमतुल्लाह इतने अलैह बड़े ने आलिम ने उम्मत को धोखा दिया कि अमृतसरी सीने पे हाथ रहमतुल्लाह डालने की की रिवायत बात है, 100 आने बकसरत सच है। बुखारी मुस्लिम में। हाँ, तो आप सही है। पेश करोगे? सही है, सही है, तो पेश सही है। करोगे तो फिर लेकिन आपको वो लफ्ज़ जब आपने क्यों सही है, जब सही है वो तो फिर लफ्ज़ आपको आपने क्यों शर्त पे छुपाया? एतराज क्यों? मुफ्ती और साहब दूसरी वो लफ्ज़ बात, क्यों छुपाया अगर आपने? आपको लफ्ज से एतराज है हाँ, तो बिल्कुल उसूल एतराज है। मुनाजरा है, तो आप आपने मुझे एक साहब उसूल- सुनो आप एक मुझे उसूल यहाँ क्या बयान किए हैं, लिहाजा देखो दरम्यान- नदीम भाई, आप मुनाजरा करिए, आप इस तरह अरे आपने बताइए, बच्चों उसूल जैसी की हरकतें जरूरत ना है। करिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आलिम को लाओ, लेकिन अरे मेरे मैं अहले आप- हदीस भाई समझ ही नहीं रहे। आप आप जैसे मेरे घरों को मुफ्ती उठाना का है, आलिम को मैंने लिया बता रहा हूँ, ये इसमें शुरू में इन्होंने गायब खुद कर दिया तस्लीम उन्होंने। कर लिया कि सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने लिखा है। अरे तो आप- अगर तुमको कोई लफ्ज से एतराज है कि मौलाना आपने ये लफ्ज लिखा, मैं निकाल देता हूँ। ये मैं निकाल, ये खयानत खयानत नहीं है, खयानत आप है, हकीकत है, उस पे- उस पे ये इबारत हकीकत पूरी है, है, आप ये इबारत पेश हकीकत है। अब भाई ये इबारत सब पेश कुछ कीजिए। तस्लीम अगर करते हो। आपको अल्लाह का खौफ मैं है, आप इबारत पेश आप कीजिए। इतना मैं तस्लीम अभी कर बता रहे हो देता ना हूँ। कि बकसरत आप बुखारी अल्लाह मुस्लिम ताला में का मौजूद खौफ है, है, उन्होंने आप लिखा है, इबारत बराबर। कीजिए। तो अब आगे बढ़ो ना, इसमें कोई लफ्ज में काट देता हूँ, ताला का खौफ इसमें है, कोई आप लफ्ज मुझे का बता एतराज दीजिए। है, इस शर्त धोखा में मैं दिया काट आपने। देता हूँ। बात खत्म, नहीं, आगे आप बढ़ाओ। धोखा काट नहीं सकते नहीं, उसको। क्यों? काट नहीं सकते। आपको अभी आपकी एतराज खयानत नहीं है तो लोगों के रहने सामने दो भाई, आएगी। तो रहने दो, मुनाजरा शुरू करो। खयानत आपकी सामने अरे आएगी। काय की खयानत आप है? इबारत इनको बताइए, कोई सलाम यार अली सरी कुछ की, पता आप नहीं लोगों है के यहाँ सामने पे खयानत आएगी। शराइत क्या होती है, खयानत खयानत आएगी, किसको इबारत में कहते से एक हैं? लफ्ज बस गायब वो चंद रटे पीटे अल्फाज है कि अल्फाज गायब है, खयानत, वो एक अल्फाज गायब है। मुगलबाजी, ये मुगालता, बस ये अल्फाज याद है ना, वो रटे हुए वो कहीं भी फिट कर देते हैं। अबे कहाँ बोलना है क्यों देखिए, नहीं पता इसमें आपको? उसूल इन्होंने क्या लिखे हैं, अब देखो
तो दूसरे पे गए, यानी ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अरे अरे आ गया, पहले इसको क्लियर करो। अंडरलाइन देखो, अरे इसको तो क्लियर करो। इसमें ये बच्चे हार हो रही है, ऐसी हरकत हार। कर रहे हैं। क्या लिखे ये बच्चे ऐसी हरकतें कर रहे हैं। लिहाजा दरमियानी मुनाजरा किसी भी इल्मी बात पर दलील की बाबत किसी भी मुनाजरे का ला इल्मी तहकीक न होने का बहाना उसकी शिकस्त तस्लीम किया बिल्कुल जाएगा। सही लिखा दीजिए है। दलील मेरे को, ये क्या इबारत दलील? लिखी है क्या दलील? सनाउल्लाह अमृतसरी ने। क्या ये बात?
हाँ ये बात मैंने सुना। वो बात इबादत से ना खेले क्रिकेट मैच। आप इतना बताओ अमृतसरी ने लिखा है मैं कहा कहता हूँ, आपने अपने अरे मैं कहा कहता हूँ भाई, इनका दिमाग ठिकाने है कि नहीं? वो मैंने कहा नाम लिखा है सनाउल्लाह अमृतसरी साहब। वो बात पे बात चल रही है। अरे यार कैसे इंसान है, कहाँ की बात की और मैंने कहा होगा भानुमती ने छेपा जोड़ा, ऐसा हिसाब है इनका। देखो भाई ये 14वीं शर्त में सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का नाम है, वो शर्त में फिट कर रहे हैं। ताजुब है यार, काय का होगा भाग रहे हो, इसका मतलब तुम मुनाजरा करने नहीं आए, तुम मुनाजरा नहीं करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये तय हो गया तो तुम आज मुनाजरा नहीं करोगे। ये तय हो गया कि आप मुनाजरा नहीं करोगे। आप ये तय हो गया, आपने ठान लिया है कि मुझे इसी के अंदर पूरी रात निकालनी। तो मैं तो पहले बोल दिया था। हाँ जो आगे मुनाजरा करने नहीं आए, मुनाजरा करने नहीं आए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे फख्र के साथ ऐलान किया था कि तुम्हारी औकात नहीं है तो तुम मुनाजरा करो। आपने धोखा दिया। तुम्हारी औकात नहीं है, मैंने वो ऐलान किया था कि तुम मुनाजरा करो, ये औकात नहीं है। आलिम को लिया, अच्छा भाई आलिम को लिया, आलिम को लिया। मैंने पहले ही कहा। एक चीज आप भी ध्यान रखें मौलाना भाई नदीम भाई, मगर थोड़ा आवाज थोड़ा पस्त रखो भाई, आप भी थोड़ा आवाज पस्त भाई रखो। मगर एक बात कुछ सुनो, ज्यादा आवाज ठीक है आवाज सही है। कुछ ऊंचा हो रहा है। अब्दुल हमीद भाई एक बात सुनो मेरी, एक बात मेरी भाई सुनो, मुनाजिरे में एक बात मेरी सुनो, एक मिनट मुनाजिर देखो। कर ले। ये नदीम भाई हमारे सामने आज नए हैं, पहली मर्तबा, ठीक। शेर खान भाई हैं, मौलाना अयूब साहब हैं, रिजवान भाई हैं, इन्होंने बार बार मजलिस किए ना। आमतौर पे हमारे मुनाजरों में क्या होता है भाई, शराइत तय होती है। मैं शेर खान भाई को देता था, ये अपनी हमको देते थे, हम तय करते थे। इनको जैसे अभी बापू नगर में हुआ, इन्होंने बोला भाई गैर मुकल्लिद का लफ्ज हटाओ, हमने हटाया। इन्होंने बोला ये लिखो, यानी इत्तिफाक से जो होता है ना, तुमको एतराज है मौलाना तुमने ये लिखा है, ये हमारे उसूल के खिलाफ है, अगर हम साबित नहीं कर सकते हम हटा देंगे भाई। लेकिन ये तो क्या हुआ कि लेके बैठ जाओ, सुबह ही मुझे इसमें कर देनी है सुबह, इसका मतलब ये मुनाजरा करने नहीं आया। तो अब इस मौके पे इनको बोलना चाहिए ना सबको कि भाई हम यहाँ तुमको मुनाजरे के लिए लाए, हम तुमको मुनाजरे के लिए, तुम सब बोलो ये क्या कर रहे हैं। मुनाजरा करते हैं आलिम साहब है क्या? मौलाना अयूब साहब, ये भी एक झूठ। मौलाना अयूब साहब, ये इनको कोई अता पता नहीं, इनको बोलाना है, इनको ये नहीं पता कि वो बोलाना है। वो सब आलिम है क्या आपके? अरे वो मौलाना अयूब साहब है, आपके साथ में आया, वो मौलाना है, पे चलता है। ये मुखालिफ ईरान जो ये आप है ना व्हाट्सएप और कॉल के लायक हो मुनाजरे के लिए। अरे बस अभी इसलिए मैं कह रहा हूँ आलिम को लिया, बोल रहा हूँ कि भाई दोनों तरफ से एक सदर मुनाजिर बना दिया जाए। मुनाजरा शुरू होगा तब सदर मुनाजिर बनेगा। मुनाजरा तो शुरू कर नहीं रहे हो तुम, सदर मुनाजिर बनाएंगे क्या? तो फिर तय कैसे करेंगे? देखो इनको ये भी नहीं पता कि भारत में खयानत इनको की ये कौन भी तय नहीं पता करेगा? भाई। ये अल्ताफ भारत की में बात है खयानत यार। तय की है। कोई नहीं पता ये बात। सुनिए ये क्या बोलते हैं अभी क्या कहा कि शराइत मुनाजरा जुज होती है और मुनाजरे का जज तय होगा तो फिर शराइत का जज तय नहीं तो होगा। शराइत में तय होगा ना, नहीं पता यार, ये भाई को कुछ नहीं पता यार। सुनो मौलाना बात सुनो, क्या बात है? क्या मेरी बात सुनो। चलो नदीम भाई ये जो भी हैं बराबर आलिम जो भी हैं है नहीं है जो भी है, लेकिन आपके सामने एक आलिम भी बैठे हैं, कम से कम उनकी तरफ तवज्जो करके उनसे पूछो आप क्या मौलाना क्या शराइत है? वही कह रहा हूँ, इनको सब पता है आमतौर पे उनके साथ। अब जब इनको पता नहीं है तो वो लोग बतावे ना इनको। बीच में बोलने का कौन सा हक था उनके पास? जब मैं बोल रहा था बीच में बोलने का किसने हक अरे दिया था? बोलने का आता ही नहीं है। आप डायरेक्ट मुझे कहो मौलाना ये शर्त हमको मंजूर नहीं है, ये हमारे उसूल के खिलाफ, तुमने झूठ लिखा है, गलत लिखा है, निकाल नाम पर झूठ बोल दिया, एक अल्फाज गायब करके लोगों को धोखा अरे दिया। चलो तुम बोलते इबारत दिखा दे हो। अरे मुझे। देखो भाई ये देखो अब कितनी अच्छी बात हुई अगर ये बोले कि मौलाना तुमने इतनी इबारत पूरी सही लिखी है। सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने लिखा है कि बुखारी और मुस्लिम में सीने की रिवायत बकसरत मौजूद है, लेकिन एक लफ्ज तो तुमने इजाफा कर दिया, गायब कर दिया, इजाफा हाँ, नहीं ठीक है, किया। गायब कर दिया। हाँ। भाई तो मैं उसको बढ़ा देता हूँ ना, तुम इज्जत से बोलो ना। हाँ बाकी इतना तो ये ना कि सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने ये बात लिखी है तो मान लो ना, शुरू करो। लिखिए क्या क्या बढ़ाऊँ? एक मिनट नदीम भाई ये इन्होंने जो आप कहते कि एक अल्फाज गायब कर दिया जिससे अक्की चीज बदला जाती है। हाँ बिल्कुल एक अल्फाज हट जाएगा। रफ़ादैन की जो रिवायत लाते ना वाव और फा, जो मुस्नद हिमायती हुए की हदीस में वाव हटा के फा लगा दो तो ऐसा होता है कि रुकू में रफ़ादैन नहीं किया, सजदे में नहीं किया। एक अल्फाज वाव और फा का फर्क होता है। एक मिनट अरे बीच में मत बोलो, बीच में मौलाना को बोलने बोलने दो, हाफिज साहब मौलाना बोलो। अपनी तरफ से कोई नहीं बोलेगा भाई, अपनी तरफ से कोई नहीं बोलेगा। वाव और फा ये तो पूरा लफ्ज खा गया। भाभी जी लफ्ज मेरे से बात मैं करो। अल्फाज बोल रहा हूँ। टाइम पास कर रहे हैं। फा का यहाँ फर्क बात करने होता है दो, टाइम पास कर रहे हैं। ना धोबैना और हुमैदी यहाँ, जो यहाँ, अवैध हजरत करने यहाँ, की हजरत, हदीस है, हजरत। वो ना करने की तवज्जो या शेख, तवज्जो। लिख दीजिए। क्या लिखना है? इबारत देखिए, बोलो, लिखिए। बोलो, क्या लफ्ज छुपा है? आपने इबारत पढ़े हैं, आप अरे लिखिए। यार भूल ये के शराइत देखे मैंने तुमने लिखा हूँ। लफ्ज छोड़ा, लफ्ज भी नहीं मैं बताया। वापस पढ़ के यार। अरे मैं बताऊंगा ना, आपने इबारत पढ़े, आप लिखिए ना। ये मैं क्यों बताऊं? अजीब यार ना
अजीब है यार। आपने शराब एक एक पिलाई भाई। लफ्ज़ नहीं लिखा, मैं शराब बोलता आपने लिखता लिखा, हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बोले तुम लिखो, तो भाई मेरे से झूठा तुम बता दो तो लिखूं मैं। सुभान अल्लाह लिख के दीजिए ना, इबारत आपने सनाउल्लाह अब्दुल सरी का नाम लेकर झूठ बोला हाँ, तो ना मैंने आपने। क्या छोड़ दिया बोलो। लिखे ना आप, मैं क्यों देखो बोलूं? यार हद कर दी यार, क्या हालत की हो मेरा रही। नाम थोड़ी है, भाई मैं- इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई आलिम जाओ, भाई आलिम जाओ, भाई आलिम जाओ, आगे बढ़े भाई आलिम जाओ। अगर आप लोगों की समाज की ताकत होती तो मैंने 3 बार बोला वो अल्फाज, क्या शायद बोला? सुना ही नहीं उन्होंने। यानी आप शर्मा रहे हो बोलने में? मैंने 3 बार बोला वो तो आप अल्फाज जो शर्मा आपने रहे हो, इसमें नहीं फखर नकल से किए। बोलो ना, शर्मा रहे हो। नहीं शर्माने की जरूरत तो नहीं बोल दो ना यार। नहीं बोलना है मुझे अब, मेरा पता कायदा ही मेरा नहीं उसूल है, है, मैं मैं आपका झूठ बोल रहे मुकल्लिद नहीं हूँ ना। ये पता नहीं है झूठ बोल रहे। ये रिकॉर्डिंग है, ये 3 झूठ बार बोल रहे। अल्फाज देख लेगा, 3 बार वो अरे अल्फाज क्या बोला झूठ, मैंने। तो झूठ क्यों छुपा क्यों झूठ रहे क्यों हो? बोलूंगा, झूठ आपने तो बोले। बोलो मैं नहीं बोलूंगा। यानी ये रिकॉर्डिंग हो रहा है भाई। हाँ, बिल्कुल होने इसमें दो। इन्होंने तस्लीम किया कि बिल्कुल recording होने दो, पता चलेगा कि मुफ्ती फतावा साहब सनाई को हमने ये इबारत बात नहीं आती। लिखी है कि सीने पे हाथ बांधने की रिवायत बकसरत बुखारी मुस्लिम में मौजूद वो है। अल्फाज ही बराबर। नहीं मालूम, या तो ये- इनको ये किसी ने ये- धोखा दिया, ये इतना ये सब मान लोग रहे धोखा दे हैं, रहे हैं। इतना ये मान रहे हैं ना, तो मैं डायरेक्ट जो मान रहे हैं वो लिख देता हूँ। हमको तो असल मुनाजरा लेकिन करना है ना आपने भाई। इबारत पढ़ी मेरी ना, जो शरायत शरत आपने है, लिख के आप लाए जो ना। मान रहे हो वो मैं लिख देता अरे हूँ। भाई, मुनाजरा फैजान करो। बोलो, उससे पूछ लो अभी क्या मुनाजरा इबारत है। शुरू नहीं हुआ, तुम जिस तरह फैजान अभी से कर पूछ रहे हो लो, ना। वो इस्लाह का शायद बता दे। अरे फैजान पास क्यों मेरे से बात करो। बोल सकता हूँ। फैजान से मुनाजरा नहीं, करना मैं तो बात मेरे नहीं पास कर नहीं रहा आना हूँ, था। आपकी हेल्प आप कर लायक सकते ही हैं। थे इससे। क्या मैं तो नहीं? चाह ही रहा था कि आपका मुनाजरा हमारे आम साथी सब मेरे छोड़े, शागिर्द से सब हो, छोड़े। लेकिन जो आपने आप- अरमान आप देता इस है आवाम पर और आप- हमारे फैयाज भाई ने आप जिस यहाँ- तरह तू तुकारे से बदतमीजी मुफ्ती से साहब, और हर मुफ्ती तरह साहब। गालम गलोच से मेरे साथ जो बर्ताव किया भगोड़े मुफ्ती के मुफ्ती जबकि इस मुफ्ती साहब ये बातें ना करें फजूल। जमीयत आप लोगों का ध्यान ना बेलापुरा भटके। के नुमाइंदे भी मुफ्ती मौजूद थे, साहब- लेकिन किसी ने इनको नहीं मुफ्ती रोका। साहब- और इनकी इस हरकत की वजह से ये जो जुआपुरा में जो होटल है ना गार्डन, इन्होंने भी अनाप शनाप बहुत लिखा, मुफ्ती लेकिन साहब, हम अल्लाह आपने के भी हाथ हमारे से छोड़ आलिमों दिया, के मैंने बहुत कुछ जवाब पोस्टर नहीं दिया। बिगाड़ के अब ये बनाए, आए मेरे बहुत पास पोस्टर इस अरमान बिगाड़े, के साथ, अब शेख बात करो बहुत मुझसे, बड़े-बड़े आलिमों के अब आपने मुनाजरा पोस्टर शुरू बिगाड़े करो, आप ये मुनाजरा बताओ आपके शुरू साथ करो, क्या हुआ? आपने हमारे आलिमों मुनाजरा के बहुत फोटो अरे बिगाड़े हैं। मुनाजरा तो आप शुरू अपनी करो, बात क्यों तो छुपाते हैं? पाड़ूंगा ना भाई, दूसरे जवाब को नहीं बोल के देंगे तो गुमराह फोटो करते हैं। पड़ेंगे। लोगों को गलत कैमरा बात झूठ बताते नहीं हैं। बोलता, कैमरा कैमरा झूठ झूठ नहीं नहीं बोलते, बोलता, आप हमारे कैमरा आलिमों को- फोटो तो कैमरा लेता है। WhatsApp पे आप फोटो जैसे कि लगाते हैं। अभी आपकी कैमरा चलिए, चलिए, फोटो ले रहा है, आप मेहरबानी करिए आपका लफ्ज़ लिख फोटो दीजिए। कैमरा ले ही रहा है वो मोहतरम। लफ्ज़ लिख आपको मेरे इन शराइत में क्या आपको परेशानी है मुझे बताओ, वो शराइती पे हम चलिए, चर्चा वही करके परेशानी बहस तो मैंने करते बता दिया, लाइए। बोलो बोलो बोलो। मैंने बता दिया ना बाबा, हाँ, हमको तो समझना है कि एक क्या लाख लिखूं गाय मैं, को बोलो। मैं नहीं बताऊंगा, आपको लिखना है। आपने आपको बात मालूम पढ़े। है, अब आप लोग बोलो वरना ये सुबह मैं कर नहीं देंगे इस बताऊंगा, तरह। मैं आपका मुकल्लिद नहीं हूँ कि आप पूछेंगे मैं बोल दूंगा। तो यानी आप क्या मुझे चाहते इबारत हैं? रखिए। चलिए लाइए, अभी मैंने आपकी बात की और बात यानी की। तुम जैसा बोलोगे वैसा मैं करूंगा। नहीं, मैंने तुम बोला जैसा मैं बोलूंगा वैसा मैं करूंगा। वो आप सही नहीं लिख यानी सकते, तुम अल्लाह जैसा अकबर। तुम जैसा बोलेंगे वैसा आप मैं जैसे करूंगा। मुफ्ती साहब इबारत सही नहीं अरे लिख मैंने सकते, बिल्कुल और कंफर्म मुनाजिर लिखा है, बनते। मैंने बिल्कुल आप कंफर्म लिखा मुनाजिर बनते, है। आपको हाँ मुनाजिर बनते। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंफर्म लिखा इसलिए है। आपने लिखे हो, मैंने जो सही नहीं कंफर्म पड़ेगा लिखा है। मुनाजिर हर जाएगा। मैंने कंफर्म आपने- लिखा है। आपने हाँ ऐसा लिखा बिल्कुल है, तो हार गया मुनाजिर। क्यों कहे हार गया? मुनाजरा नहीं, शुरू नहीं हुआ, हार गया। हार गया मुनाजरा शुरू नहीं हुआ, हार हार गया। गया हमारे पास। मुनाजरा बोले शुरू जो नहीं हुआ, हार आदमी गया। सही नहीं पढ़ सकेगा, हारेगा। इबारत पढ़ दे वो आप। शराइत ये कौन है? ये कौन है? जो ये शराइत मुनाजरा है, मुनाजरा शुरू नहीं हुआ और बोलता हार गया। हाँ तो वो उधर भी कैमरा है। हार गया ना भाई। बस शुरू कहाँ हुआ? अरे पहली बॉल पे भी आउट होता है, पहली बॉल पे भी आउट मैं होता है। शुरू नहीं हुआ और बोलता आउट हो गया। अजीब यार लाए यार, अजीब लाए यार। जो अभी शुरू नहीं हुआ बोलता आउट हो गया। अजीब इंसान को कहला है भाई, इसीलिए मैं बार बार अभी भी एक मैं बार बोलता हूँ, मुनाजरा आ रहा है, अभी दूसरी भी बार मैं स्टार्ट। बोलता हूँ चलिए। आलिम जाओ आलिम जाओ। अरे यहाँ आज से के यहाँ बाद- बहस कर रहे हैं तो कुछ नहीं पता। आज के बाद ना आप कुछ पहले बोलते हदीस हैं कि को क्या हदीस लिखना नहीं, है, हदीस ना को- आगे बढ़ाने देते हैं। यानी इन्होंने अपनी जुबान से भाई ये वीडियो हो रहा है कबूल भी कर लिया ना कि मैं इसमें सुबह निकाल दूंगा, मैं इसीलिए मैं आया नहीं हूँ। निकालूंगा, आप निकालेंगे। कबूल भी कर लिया, आप निकालेंगे। उन्होंने कबूल भी कर लिया कि मैं इसमें सुबह निकाल दूंगा। भाई अभी कौन मैं बोल रहा है बीच में? कोई नहीं बोल रहा है। भाई मत बोलो, भाई मत बोलो भाई। भाई मैं आजिज़ाना दरखास्त करूंगा हमारे जमीयत अहले हदीस के साथियों से कि आप लोग इसमें इन्वॉल्व हो, मुनाजरे को आगे बढ़ाओ। आप इत्तिफाक से मुझे बोलो कि क्या क्या इसमें शराइत में करना है। आपके शराइत अभी मैंने पढ़े भी नहीं और ये टाइम पास कर रहे हैं, इसका मैं मतलब कोई ये टाइम इसी पास तरह नहीं सुबह कर ले रहा। जाएंगे। आप चलिए। लोग बीच में इन्वॉल्व हो। मौलाना अयूब साहब, अरे भाई, आपका इसीलिए मकाम बोल ज्यादा रहा है हूँ, मौलाना। मुनाजिर भले साहब भले बना आज रहे आप हैं। मौलाना आज नदीम भाई बैठे, लेकिन आपका मकाम अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा है, सब जानते हैं। आप बीच में इन्वॉल्व हो मौलाना। तो आप अपने आप उनका बात को मुकाम आगे लेंगे। बढ़ाओ। मैं यूं नहीं आप कहता अपने मौलाना वालों आपका का मुकाम तरफदारी लेंगे, करो, उनके मुकाम लेकिन से बात कुछ को आप चीज़ आगे जानो। बढ़ाओ। मुनाजरा अरे आप करना है अपने तो आप वालों बैठे, को वरना मुकाम फालतू दीजिए वक्त जरा। जाया ना करे भाई। मुफ्ती साहब
देखो ये क्या कर रहे क्यों हैं, छीन रहे हैं? फालतू तुम तो वक्त मकान जाए ना, दीजिए। वो रोजों को काम की बात अरे करो, अपने मुहावरा वालों को करना है तो तो शराइत अरे बताओ। मुफ्ती अभी साहब- तो मैंने तुम्हारे मुफ्ती शराइत साहब खोले अपने भी वालों नहीं का है। हक क्यों छीन रहे हैं? अभी शराइत क्या खोले भी आपके नहीं मानने है। वाले इसे अहल नहीं है? अरे इधर जो उधर आप मत उनको जाओ, काम दे रहे शराइत हैं। पे आओ, शराइत पे मतलब शराइत पे आओ। आप सिर्फ मुगालजा दे रहे हैं, सिर्फ जज्बाती बातें कर रहे हैं, आप अपने वालों का हक छीन रहे बस हैं। इसी तरह क्यों? कह के तुम खुश ये हो लीजिए। सकते हो, तुम यही कह के नहीं तो खुश आप हो अपने वालों का हक सकते क्यों हो। छीन रहे तुम हैं? मेरे आप क्या शराइत इसमें बस कोई सदर नहीं बन सकता, मैं तो सदर बनाता हूँ, इनको बना जाए सदर। कुछ आप कह रहे बनाइए। हैं? बना लो आप कुछ कह हैं?
आपकी तरफ से बनाई है। या सदर बन जाते हैं या एक दूसरा आप बना लो। ठीक है, अलाउद्दीन भाई बनते हैं। अलाउद्दीन भाई चलो भाई, हमारी शराइत में जो एक शर्त तो अल्हम्दुलिल्लाह तय हो गई। देखो केदार इत्तेफाक से तय हुई ना भाई। अब मैंने वही लिखी, मैंने वही बात उसमें लिखी है। आप मान लो तय करते जाओ, उसको शुरू करो, शराइत को इत्तेफाक से तय करो। तुमको क्या तकलीफ है मेरे को बताओ, मैं पढ़ता हूँ। अगर तुम्हारे उसूल होंगे तो मैं तुमको बताऊंगा कि ये आपके उसूल आपको मानना पड़ेगा। हाँ, अगर तुम्हारे उसूल नहीं है तो मैं भी निकाल दूंगा, वो शरत निकाल दूंगा। लेकिन ये क्या फालतू कि तुम झूठ बोलते हो, मुगालत करते हो, वो मुनाजरे में ये सब हरकतें करना। अभी शराइत तो भाई तय करो, आगे तो बढ़ाओ। तुमको करना ही नहीं है तो फिर सुबह निकल जाएगी इस तरह जैसे तुमने बोला। मैं वो बोलूं मुफ्ती साहब? मैं आपने बोलना नहीं, शराइत मैं कहता हूँ शराइत। आप ही बोलते रहिए। आप नहीं, आपके शराइत नहीं, मैं चुप बैठता हूँ। नहीं, शराइत आप पढ़ो, रात सुबह तक बोलते शराइत पढ़ो। नहीं, अभी मैं आपकी तरह ये हरकत नहीं करूंगा। देखिए, करना है तो बैठूंगा, वरना तो फिर खत्म करो, आपके बंदों से तो मुफ्ती कहूंगा। साहब थोड़ा खामोश हो जाइए। तो शराइत पढ़ो। हाँ तो बोल रहा हूँ। हाँ चलो। अभी चलो तय हो गया ना भाई साहब? हाँ, ये हो गया, अब हो गया। शुरू में जब मैंने पहले एक शर्त पढ़ा था और मैंने कबूल है बोला था तो भाई ने नहीं बोल दिए थे, और अभी बोलते एक एक शर्त पढ़ते जाओ, कबूल करते जाओ। अब बताओ सदर इसी साहब, तरह बताइए टाइम आप। पास करें, इसी तरह टाइम पास करेंगे। तो ये आप बीच में क्यों बोल रहे हो भाई? बोलूंगा ना, तुम टाइम पास कर रहे हो तो। मैं अरे यहाँ जहाँ नहीं शुरू कह रहा करो हूँ। भाई, देखिए जो शुरू सदर है करो। ना, तुम्हारे पास जो फालतू वक्त सदर है, मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं बोलता हूँ आलिम लिया। मैं क्यों बोलता हूँ आलिम लिया? मैं क्यों बोलता हूँ आलिम लिया? ये हरकतें होती है, जो बड़े आपकी तरह हरकतें होती है। मुगालत कब आदमी देता है, जहालत आपको होती क्यों है, कंप्लेंट इनमें हो नहीं रही है? होता। आप हमारी कंप्लेंट सर से करिए, हम खामोशी से सुनेंगे। भाई। मेरी कंप्लेंट करिए सदर से, मैं आप बीच में नहीं बोलूंगा। मैं अयूब साहब बोलूं मैं? एक तो नदीम भाई बन गया, आपके सामने एक आलिम बैठे हैं, ऐसे अल्फाज मत बोलो। अगर आपको किसी पर एतराज है तो उसको अच्छे अंदाज से बोलो कि मौलाना मुझे इस पर एतराज है। आगे बढ़ो। आप ये अल्फाज मत बोलो कि आप धोखा देते हो, झूठ बोलते हो। आपको जो एतराज है तो आप सवाल करो उनसे, जो बात है उसका जवाब पहले उनसे लो। सराई जो भी है, फिर वो सराय पर जो जवाब दे रहे, फिर आप दूसरा सराय पकड़ो, वो अंदाज रखो। लेकिन ये अवाम को गुमराह करने के लिए, मौलाना मैं आपसे भी करूँ क्योंकि आप भी जिम्मेदार बने हो, अवाम को गुमराह करने के बार बार ये अल्फाज मत बोलो, तुम लोगों को धोखा दे रहे हो, कयामत में पकड़ूंगा, ये सब अल्फाज बोलकर टाइम वेस्ट मत करो। आपको उनकी सराय पर एतराज है, आप पढ़ो सबके सामने और ये कहो कि मुझे इस पर एतराज है। हाँ, मौलाना बस उस उसको बात तय का करते जवाब भाई। देंगे। लाओ ऐसा तुम्हारे उसूल नहीं, आपके जो उसूल है उस पर मौलाना बोले एक है, लेकिन ऐसे अल्फाज में मैं धोखा दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं फलाना कर रहा हूँ, इस पे तुम और जैसे ही इसको मत करो। करो, तुम बोलो एक कि मिनट भाई ये मौलाना, खिलाफ। मौलाना बात करने दो मौलाना। फिर मैं मौलाना अयूब साहब को बोलूंगा, आप अपने हिसाब से बोलूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे अल्फाज ना बोलो कि अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बेहतर एक आलिम बैठे हैं और आपकी जगह पर भी मौलाना अयूब साहब भी आलिम हैं। तो आप जो भी बात करो अच्छे अंदाज से करो और बार बार ऐसे अल्फाज ना बोलो। एतराज है तो एतराज के अंदाज से जवाब दो कि मौलाना आपके इस शरत के अंदर मुझे इस बात पर एतराज है, तो उसका वो जवाब देंगे। वो जवाब हो गया, फिर दूसरा लोग, वरना इसी तरह पूरी रात गुजर जाएगी। रात की 11:30 बज गए, चाहोगे तो सराय के अंदर ही हो जाएगा। बराबर है मौलाना? अब आप मेरी बात का जवाब दीजिए। अब पहले क्या हुआ कि भाई भैया से आपने ये बोला कि भैया से ये बोला था, ये बोला, ये बोला, ये सब बातें बेकार की। और अभी आप भी चल रहा है, मतलब अभी ये चल भी रहा नहीं है। कहेंगे, ये भी नहीं कहेंगे कि आपने ये सब वो बात नहीं, वो मौलाना, दोनों- नहीं चल रहा मैं वो पहले की बातें छोड़ो, टाइम वेस्ट करने की बात है। अब बातें आगे बढ़ाओ, वो जो सराय थे जो तय हुए की बात आप आगे बढ़ाओ, वो भी आगे बढ़ाओ। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि आपने जो फैसला किया वो नाहक था। सिर्फ आपने मुझे ही बोला, इतनी सारी गलतियाँ की, उनकी गलती पर आपने दिखाई नहीं, अल्लाह ताला ने आपको जवाब देना पड़ेगा। फिर बात आगे बढ़ती है क्योंकि आप सदर हो, जो भी सदर मुनाजिर है, मैं फिर बोल रहा हूँ क्योंकि फैसले की बात है। या मेरी तरफ से मैं उनको बोलूंगा। ए मोमिनो, अल्लाह के लिए गवाही देने वाले और इंसाफ कायम करने वाले बन जाओ। औ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबैना। अगर मामला तुम्हारा अपने खिलाफ हो, अपने वालिदैन के खिलाफ हो, रिश्तेदारों के खिलाफ हो, तो आपको अगर मेरी गलती दिखी तो आपने बहुत जल्दी बता दिए, और मुफ्ती साहब की इतनी सारी गलती आपने नहीं बता दी। इससे लगा कि आप मुफ्ती साहब के फेवर किए हो, तो लगा आप फेवर ले, लगा जो मेरे को। मैं आपसे शिकायत नहीं करूँ, आप अपनी इस्लाह कर सकते हैं अगले टर्म में। मुफ्ती साहब की मैंने एक बात बताया था कि इबारत जो शेख सनुल्लाह मुफ्ती सरी की तरफ शराइत में डाली गई, हम कबूल नहीं करते क्योंकि आधी अधूरी इबारत पेश की। आधी अधूरी इबारत डाल देता हूँ। आधुरी इबारत हमारे लिए हुज्जत नहीं है। इसमें एक ये मुफ्ती साहब ने इत्तिफाक से तय करो ना, तुम बोलो फिर ना आप क्या बीच में- में डाल देता सदर हूँ। साहब आप कुछ बोलेंगे? अभी इनको जो पढ़ रहे हैं ना, अभी उनका जवाब देंगे। फिर इसका चलो पढ़ो। मैं आप हमारे मुफ्ती साहब बोलते रहे, मैं लिखता रहा ना, आप भी पेन ले लीजिए, लिख लीजिए। मेरी कोई बात गलत लगे अपने टर्म में बोलिएगा ना, आवाम बैठी ना सुनने को। अच्छा एक ठीक है। एक एक जिस पे रहता है हाँ। एक एक करके बोलो। जी जी उनका वो जवाब देंगे। हाँ उसके बिल्कुल, बाद बहुत आप अच्छी दूसरा बात है, माशाल्लाह। इसमें लिखा है पहली लाइन में, आज मोरखा 21 मई बरोज जुमेरात 10:10 शहर अहमदाबाद गुजरात में हम अहले सुन्नत वल जमात, अहनाफ, उलमाए देवबंद और जमियत अहले हदीस
बहरामपुर अहमदाबाद के माबेन नमाज में हाथ कहाँ बांधे जाए, इस पर मुनाजरा तय हुआ है। ये तो बड़ी शर्म की बात है कि अहले सुन्नत वल जमात हमको नहीं कह के जनाब अपने आप को कह रहे हैं, जबकि देवबंद को अहले सुन्नत तो किसी मुहद्दिस ने नहीं कहा आज तक, अहले हदीस को मुहद्दिसीन ने अहले सुन्नत कहा है। तो यहाँ पर जो मैं हैसियत बताना चाह रहा था कि जनाब अपनी हैसियत आखिर तक छुपाएंगे, वो मुकल्लिद है, उन्होंने अपनी हैसियत नहीं लिखी बल्कि अहले सुन्नत वल जमात लिख दिया। तो इससे साबित हुआ कि अहले हदीस के सामने मुकल्लिदीन तब तक नहीं बैठ सकता जब तक वो अहले हदीस नहीं बन सकता। बिना अहले हदीस बने वो अहले हदीस से बात नहीं कर सकता, या मुकल्लिदीन की हैसियत छुपाए। जवाब लीजिए। बोलूं मैं? आज तक देखना भाई, सुनना, आज तक बिहम्दिल्लाह हमारे और जमात अहले हदीस के माबैन जितने मुनाजरे हुए, हर जगह ये लिखा गया है, हर जगह ये लिखा गया है। और अब ये कह रहे हैं हजरत, इनके उलमाओं ने जहाँ मुनाजरे किया वहाँ ये इस बात को तस्लीम किया, मेरे पास भी है कागजात और रिकॉर्ड मौजूद है। और अब ये एक आलिम नहीं है, गैर आलिम, और ये कह रहे हैं कि ये जब तक नहीं बैठ सकते जब तक कि ये मुकल्लिद अहले हदीस ना हो जाए। अब क्या कहूँ मैं, इनके उलमा झूठ है या ये झूठ? दो में से एक बात है भाई। इनके उलमाओं ने तो आज तक तस्लीम कर लिया और ये अब नया दाव लाए कि ये लोग अहले सुन्नत नहीं है, किसी मुहद्दिस ने नहीं कहा, हम है असल अहले सुन्नत। मौलाना हमारा नदीम भाई, हमारा मुनाजरा आज इस बात पे नहीं है कि कौन अहले सुन्नत है। आज मुनाजरा इस बात में जिस जमात का जो नाम है, उस जिस जमात का जो नाम है वही लिखा जाएगा, जिस जमात का जो नाम है वही लिखा जाएगा। मैंने लिखा है जमीयत अहले हदीस और हमारा अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ उलमा देवबंद। अब ये पूरा मौजू है, देखो अब यहाँ से बात शुरू होगी, सुबह निकल जाएगी इसमें कि कौन अहले सुन्नत है। ये एक पूरा मुस्तकिल मौजू है, हमको वहाँ नहीं जाना। ये तो हर मुनाजरे में इसी तरह लिखा जा चुका है। इसका मतलब अगर आप जिस तरह कह रहे हो, तो अगर आपकी इस बात को तस्लीम हम कर लें तो पहले के आपके गैर मुकल्लिद सारे उलमा झूठ, आप सच, या फिर अभी आप जहालत दिखला रहे हो वो बाइल्म थे। आप तो फैसला कर लें। ठीक है, बोलिए। एक बार फिर अपने बात के हिसाब से मुनाजरा हार चुके हैं। इन्होंने शर्त लिखी थी, लिहाजा दरमियानी मुनाजरा किसी भी इल्मी बात या दलील की बाबत किसी भी मुनाजरे का लाइन या तहकीक न होने का बहाना उसकी शिकस्त तस्लीम की जाएगी। इसका हवाला नहीं दिए और कहा कि आज तक माने। अभी मासला में मुनाजरा हुआ था, शरायत मुनाजरा हाफिज इकबाल मिल्ली पूरी जमीयत अहले हदीस जमा थी वहाँ पर, 5 घंटे शरायत तय हुए। इसी बात पर इख्तिलाफ रहा कि आप अहले सुन्नत नहीं, आप मुकल्लिद हो। वो मुनाजरा हुआ ही नहीं, बोले आज तक मुनाजरा हुआ, किसी ने एतराज नहीं किया। एक झूठ और मुझे वो तो बताइए। और मेरा एतराज वो था ही नहीं, मेरा एतराज था आप अपने आप को अहले सुन्नत बोलिए, हमको एतराज नहीं। आप मुकल्लिद है, वो चीज आपने क्यों छुपाई? हम अहले हदीस अहले सुन्नत है, हम अहले हदीस नबी के मानने वाले, हम अहले हदीस मुसलमान है, अहले हदीस के साथ लगाइए। मुकल्लिद की हैसियत क्यों छुपाई? क्योंकि ये हैसियत छुपाकर ही लोगों को धोखा दिया जा सकता है। जो हैसियत है, आप सबको बोलते हैं सीना ठोककर, हम मुकल्लिद है, हम मुकल्लिद है, हम मुकल्लिद है। तो अहले हदीस के सामने आपको बोलने में क्यों प्रॉब्लम आती है? बताइए जल्दी से, मुकल्लिद क्यों नहीं लिखे अपने आप को? और हाँ, चलिए एक चीज और बता दूं, एक उन्होंने कहा कि आज तक किसी को भी अहले सुन्नत लिखा है, मुकल्लिद नहीं लिखा है। तो अहनाफ का ही उसूल है कि आलिम कभी मुकल्लिद नहीं होता और मुकल्लिद कभी आलिम नहीं होता। आलिम कभी मुकल्लिद नहीं होता और मुकल्लिद कभी आलिम नहीं होता, हनफियत का उसूल है। तो जो आलिम है उसको मुकल्लिद थोड़ी बोला जाता, तो हमारे आलिम काहे को बोलेंगे? आप जैसे थोड़ी है कि कुछ भी इबारत लिख दो, कुछ भी बोल दे। उसूल तो यही है ना। आप मुकल्लिद हैं और आप देवबंदी हैं। क्यों? क्योंकि देवबंद एक फिरका है, हनफियत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, अकीदे का इख्तिलाफ है उनका। तो ये हनफियत एक अलग चीज है, अहले सुन्नत एक अलग चीज है। हनफियत, अहले सुन्नत में हनफियत को उनको माना गया है जो सही हदीस ले। वही साल हदीस वो मजहबी, जब सही हदीस आ जाए मेरा मजहब है, हनफी, मालिकी, शाफी, हम भी जो इस उसूल के तहत आते हैं वो हनफी है। इस उसूल के तहत जो नहीं आते वो हनफी भी नहीं है, वो अहले सुन्नत भी नहीं है, वो अहले सुन्नत से हटके अलग है। और देवबंद का अकीदा तो इमाम अबू हनीफा से टकराता है। देवबंद वालों का अकीदा इमाम अबू हनीफा से टकराता है। देवबंदी अहले सुन्नत के ऐसे हनफी भी नहीं हुए। वो तो जिनका हनफी होने के वादे पड़े हैं वो अपने आप को अहले सुन्नत बोल रहे हैं। ये एक और धोखा। मुकल्लिद हैसियत क्यों नहीं लिखे और कौन क्या कर रहा है? वो कोई उल्मा कोई दलील तो होते नहीं। उल्मा ने कोई अमल कर लिया तो वो किताब सुन्नत तो है नहीं कि वो दलील बन जाएगा हमारे लिए। वो दलील कभी नहीं बनता। आपको ये बताना है कि सहाबा में से, आइम्मा में से किसने देवबंद को अहले सुन्नत का जो मैं मान लूं? हमारा मनहज तो सहाबा वाला है, हम अहले हदीस तो मनहज सहाबा वाले। देखो भाई, ये बार बार इधर उधर जा रहे हैं। अभी भी मैं मेहरबानी करके जमीयत अहले हदीस के अफराद को बोल रहा हूँ, शुरू कराओ। मैं बोलूंगा तो फिर बात बहुत आगे बढ़ेगी। देखो अभी इन्होंने एक झूठ बोला सबके सामने हाफिज इकबाल के नाम पे। क्या बोले कि महसरा में एक मुनाजरा हुआ था जिसमें हाफिज इकबाल से ये बात हुई कि आप अहले सुन्नत नहीं है, मुकल्लिद। झूठ है। ये पूरा 5 घंटे का मुनाजरा मेरे पास मौजूद है। अगर पूरी रात बिगाड़नी हो तो आज सब मिलकर देख डालो।
इसके अंदर जो बात हुई है, हाफिज इकबाल साहब आखिर तक इस बात पे अड़े रहे कि हमारा जो मुनाजरे का जो मौजू होगा, इज्तिहादी मसाइल में मुज्तहिद की तकलीद करना ये शिर्क है बकौल गैर मुकल्लिदीन के, तो इसको साबित करना होगा। मौलाना अबू ज़ैद ज़मीर साहब, इसी तरह गैर मुकल्लिदीन के ऑल इंडिया बड़े बड़े मुनाज़रीन उलमा मौजूद थे, उन लोगों ने इस शर्त को तस्लीम नहीं किया। वो बोले नहीं, मुतलक तकलीद गुमराही है, इस पे मत जाओ, मुज्तहिद की इज्तिहादी मसाइल में तकलीद करना। अब ये भी क्या झूठ बोले कहलू सुन्ना वल जमात के नाम पे, ये धोखा दे रहे हैं और खामों का बात बढ़ा रहे हैं। आप लोग अगर चाहो ना सब मिलके तो इनका झूठ पकड़ना हो तो ये 5 घंटे सब बैठ के देख डाल, मेरे पास मुनाजरा मौजूद। दूसरी बात, ये कह रहे हैं मुकल्लिद जाहिल होता है। भाई मैं यहाँ अहमदाबाद की बात करता हूँ, ऑल इंडिया नहीं जाता हूँ, जबकि यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है, वहाँ सिर्फ मुनाजरे नहीं होते, शरायत मुनाजरा भी मौजूद होते हैं। तो देखो हर जगह पे, मैं अहमदाबाद की बात दूँ तो हम बैठे हैं मौलाना अलाउद्दीन तैमी साहब के साथ, मेरे पास उसके भी कागजात मौजूद है, उसमें मेरा नाम मौलाना मुनीर साहब लिखा हुआ, मौलाना के भी दस्तखत है, मौलाना अलाउद्दीन तैमी साहब। इसी तरह मिल्लत नगर अहले हदीस के इमाम, क्या नाम अब्दुल हमीद भाई, मौलाना इकबाल साहब, उनके साथ भी हम बैठे, वहाँ भी मेरा नाम मौलाना मुनीर लिखा गया, उनका नाम भी हमने लिखा। इसी तरह इससे पहले बापू नगर में थे मौलाना याकूब उमरी साहब, उनके साथ भी हम बैठे बराबर। इसके अलावा भी मौलाना अयूब साहब के साथ भी हम बैठे। इसके अलावा बाहर कजबुज के अंदर जामिया सल्फी के उस्ताद थे मौलाना अतीकुर रहमान साहब, उनके साथ भी। हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ अहले हदीस के जमात के उलमा थे ना मेरे सामने, सब ने इत्तिफाकी तौर पर इस बात को तस्लीम किया। और आज उलमा में से कोई नहीं आया है, आज उलमा में से कोई मेरे सामने नहीं आया है, तो आज ये क्या कह रहे हैं कि मुकल्लिद आलिम होता ही नहीं, यानी वो सब झूठे थे कि उन्होंने आलिम तस्लीम कर लिया था। अफसोस का मकाम है भाई, टाइम वेस्ट ना करो, बोलना जुबान में भी रखता हूँ। रुको 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 मौलाना रुको, मेरी बात पूरी करने दो, मेरी बात पूरी कर लेने दो। जुबान में भी रखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह तक मैं बयान कर सकता हूँ इस तरह तो, लेकिन मैं इस तरह टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मुनाजरा करना है तो शराइत को आगे बढ़ा दो, इस तरह आप खोद कुरेद ना करो तो हम कर लेंगे। बाकी तो इस तरह मुझे ही बोलना आता है, इस तरह जो बोलो। मेरा सवाल उन्होंने पहली सरत जो थी उन्होंने अपनी पूरी हैसियत बयान नहीं की, ये उनका कहना कि अहले सुन्नत वल जमात कहा, उलमाए अहनाफ कहा, तो उलमाए अहनाफ में बरेलवी भी है, देवबंदी भी है, तो पूरी हैसियत बयान करो कि उलमाए अहनाफ देवबंदी लिखा है, देवबंदी लिखा है देवबंद लिखा है, यही कहना चाहते हो ना। और दूसरी देवबंदी के साथ कह रहे थे मुकल्लिद हनफी देवबंदी, मौलाना अहनाफ लिख दिया तो मुकल्लिद हो गया कि नहीं? बराबर बराबर लिख दिया नहीं माशाअल्लाह कबूल कर लिया। भाई नहीं तालीम ये मत करो, एक दूसरे की काटा। एक बात एनाफ लिख दिया तो आगे बढ़ो। देखो मौलाना मैं क्या बोलता हूँ, एक मेरी राय पर्सनल, मैं देखता हूँ और उन्होंने दूसरी बात ये कही, किसी का दिल तोड़ना है ना, मौलाना, बहुत बड़ा गुनाह है। मौलाना, मैं एक राय दे रहा हूँ, और उन्होंने दूसरी बात ये आपको मैं एक राय दे रहा हूँ, क्या नहीं होता, मौलाना आलिम नहीं होता, मौलाना, ये बात कही ना। सुनिए मौलाना एक बात आप बोलो, आप बोलो एक बात, मेरे को एक बात मौलाना बोलिए, एक मिनट नदीम भाई, नदीम भाई, नदीम भाई एक मिनट, मैं मौलाना को एक बात बोलना चाहता हूँ। मौलाना देखो अभी भी मैं कह रहा हूँ आपसे, मौलाना अयूब साहब एक काम करो, आप लोग 5-7 साथी जो आए हो ना भाई, एक काम करो नदीम भाई को लेके बैठो, बाकी के साथी ये आ जाओ, अब तय करो मुनाजरा करना है कि नहीं करना, करना है तो फिर हम आगे बढ़ा दे यार, बाकी रात इस तरह न बर्बाद करो। देखो 12 बज चुके, शेरखान भाई आप भी सोचो 12 बज चुके, अभी शराइत तय नहीं हुए तो कब तक चलेगा यार ये इस तरह, तो यार करना है तो कर लो, वरना फिर लेट को करो, हम ऐसा नहीं करेंगे आपके साथ। क्या करना है आपको? हमने कबूल कर लिया है कि वो मुकल्लिद है, एनाफ का मतलब अरे एनाफ लिखा तो फिर मुकल्लिद हुआ यार, फिर सब ऐसा के तो आप बोलेंगे। खत्म करो, आगे बढ़ाओ। अब ये चीज अरे आप मेरी हर बात पे तबसरा करेंगे क्या? तो करूंगा ना, गलत होगी तो गलत होगी, तबसरा करने आया हूँ कर मैं। दिया तो उसका इस्तेमाल करिए। बीच में नहीं बोलना, जब वो बोले तो आप चुप रहो। मैं चुप ही रहना आपकी बात पे। हमारे मुफ्ती साहब ने कह दिया है भाई, आपके तो हमारे भी है, ऐसा नहीं कि एनाफ का मतलब मुकल्लिद होता है, ये बात सब ज़हन नशीन रख लेना। इसके बाद दूसरी शर्त, नमाज में हाथ कहाँ बांधे जाए, कैसे बांधे जाए, ठीक है। तीसरा, मुनाजरे की जगह, ये भी ठीक है। मुनाजरे में गैर मुकल्लिदीन की हैसियत मुद्दई की होगी और हम अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ मुजीब की हैसियत से होंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये दावा आपने हमारी तरफ क्यों लगा दिया, आपको किसने किया था कि आप पहले हमें मुद्दई बना दें? ये सबसे गलत बात है। हमने तो आपकी तरफ मुद्दई का नहीं कहा, हमने तो अब्दुल हमीद भाई को कहा था कि हम इस्लाह करेंगे, नमाज में हाथ बांधने पर बात होगी, दोनों अपने अपने दलाइल पेश करेंगे, कोई किसी को मुद्दई नहीं बनाएगा।
कोई किसी को मुद्दई ना बनाए। मुद्दई कोई किसी को नहीं बनाएगा, ना हम आपको बना रहे हैं ना आप हमें बना रहे हैं। तो ये अल्फाज काट दे मुद्दई के, आप अपने दलाइल पेश करें, हम अपने दलाइल पेश करेंगे, आवाम सुनेगी, दुनिया सुनेगी, जान जाएगी हक। आसान सी बात है। अब मैं बोलूं इसको तर्जमा में करूं, आगे बढ़ेगी बात, इस तरह करते जाओ। चलो ठीक है, बोलो बोलो। देखो अभी आप चाहे कुछ भी कहो अब्दुल हमीद भाई को, बात शराइत मुनाजरा मुनाजिर से तय किए जाते हैं, अब्दुल हमीद भाई से नहीं, ये बार के फर्क है। और दूसरी बात मेरे मोहतरम आपने अभी ये कही ना कि मैंने उनको भी ये कहा था कि मुद्दई कोई भी नहीं होगा, ये बहुत अभी मुझे ऐसे अल्फाज बोलते ही मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपके बारे में, अब्दुल हमीद भाई मैं आपके बारे में फिर ऐसे अल्फाज बोलूं। आलिम होता तो कोई ये नहीं कहता। मुनाजरे का रूल्स है और हदीस पाक में आता है, मिस्का शरीफ की रिवायत है, अल बैयिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर, कि मुद्दई के जिम्मे दलाइल का पेश करना है और जो मुद्दा अलई है वो फिर इसको जवाब पेश करेगा, जवाब पेश नहीं कर सकता तो वो फिर उसकी शिकस्त तस्लीम होगी, जाहिर सी बात है। अब मुनाजरे में क्या होता है, मैंने पहले कहा ना, बाबे तफाउल से दोनों जानिब से मुकाबला होता है। तो एक मुद्दई होता है, एक मुद्दा अलई होता है, और ये बोलते हैं कि मुद्दई कोई होगा ही नहीं। अरे तो मुद्दई कोई होगा नहीं तो मुनाजरा क्यों फिर इसका नाम? फिर मुनाजरा आपने कहा अभी वीडियो हो रहा है, आपने कहा वीडियो हो रहा है, मुद्दई नहीं बनाया। हाँ तो तुमने कहा मुद्दई बनाना ही नहीं है किसी को, बस बात दलाइल पेश करना है। आपने जो अपनी तरफ आपने से एक बात अभी क्या आप लोग कही, मुद्दई हो। मुद्दई बनाना ही नहीं है किसी को, मैं ये मुद्दई कहता तो बनेगा। और दूसरी बात आपने कहा ना, आपकी बात, मैं आपको मुद्दई बनाता हूँ, पहले कबूल है आपको? सुनो मेरी बात, क्यों कबूल है आपको? क्यों क्यों हाँ, तो आप यही मुद्दई सवाल नहीं करेंगे है? क्यों? हाँ तो हाँ करो ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। यही सवाल तो मैं कर हाँ रहा तो हूँ। सुनो, मैं जवाब दे रहा हूँ, दोनों तरफ से इंसाफ मैं की जवाब बात दे है। रहा हूँ, मैं जवाब आप दे रहा हूँ। जबरदस्ती आप ये अपनी कह तरफ से रहे जवाब दे रहे हैं हैं। मैं आपको क्यों मुद्दई बनाता हूँ, सुनिए। नहीं नहीं, वो सुनाइए मत। देखो, आप तो ये सुनना कैसा नहीं भी है यार, ये सुनना सवाल मत नहीं है भाई, सुनाइए। मैंने लिखा है ना कि आप नहीं, मुद्दई मैंने होंगे, यही कहा है अब कि मैं जवाब हमने दे रहा हूँ इस्लाह क्यों की बात मुद्दई की होंगे थी। आप आपने ऐसे मुद्दई मुनाजरा क्यों का अंदाज होंगे? दिया। देखिए इस्लाह की मुनाजरा है तो मुनाजरा नहीं अंदाज होगा ना। इस्लाह की बात करना अंबिया की सुन्नत है और इस्लाह की बात के खिलाफ मुनाजरा करना फिरौन की सुन्नत है। कुरान में तो आज आप फिरौन की सुन्नत अदा करना है, सुभान सुभान अल्लाह कह रहे इस पे, सुभान अल्लाह, अल्लाहु क्या अकबर, बात है? सुभान अल्लाह, क्या बात है? अस्तगफिरुल्लाह, फिरौन की सुन्नत अदा करना है। सुभान अल्लाह, हम तो इस्लाह करने आए, मूसा सलाम की सुन्नत पे आप भी मुनाजरा करने का यानी तो बोलने ये वाले क्या हो। है भाई, देखो भाई आप वहाँ क्या कह कौन रहे है फिरौन की बात सुन्नत? बहुत आगे बढ़ चुकी है। यार ये कैसी बात है, आप शराइ आप पे मुनाजरा पढ़ रहे हैं लेकिन कहते कि ये इस्लाह के लिए आया हूँ। अब अजीब है यार। एक मिनट, उसमें ये है, तय कर लो, करना मैं है यही कहना चाहता हूँ, आप आपने पहले हमारे तक मेरी बात मुद्दई सुनो, लगा दे रहे हैं। आपने उनको मुद्दई बना दिया। तो मैं बराबर बताता हूँ क्यों आप- बनाया। अब मेरी बात सुनो, मुद्दई बना लिया इस बात के कि ये हाथ सीने पर बांधो, तो इसी तरह ये भी हक रखते हैं कि आपको भी मुद्दई बनाए तहत सूरा रख लें। जी रखते हैं कि नहीं रखते? हाँ बिल्कुल, वो हाँ, तो लिखा है उन्होंने मैंने, तो आपको भी वो मुद्दई बनाए, आपको तो उसकी लिखा है मैंने छाप मौलाना, देना। मौलाना नहीं, देखो, तो आपने शराइ मौलाना, ये तो हमें मौलाना, बना है ना। मौलाना सुनो देखिए। सुनो, अब मेरी बात सुनो, देखो आपने कहा ना बिल्कुल अच्छी बात कही, तो देखो मैंने यहाँ लिखा है ना कि आप मुद्दई और हमारी हैसियत मुजीब की रहेगी, बराबर। आगे आप जाओ, सफा घुमाओ, दूसरे सफे पे शायद गालिबन 9 नंबर की शर्त है कि पहली जो टर्म होगी ना वो 5 टर्म होगी, उसमें आप मुद्दई होंगे, हम मुजीब होंगे। दूसरी जो टर्म होगी वो भी 5 होगी, उसमें हम मुद्दई होंगे, आप मुजीब होंगे, बराबर। अब देखो कि मैंने इनको क्यों मुद्दई बनाया, मैं क्यों नहीं बना, तो आप मुझसे पूछो ना, मैं बताता हूँ ना भाई, नहीं तो पूछने की मुझसे जरूरत पूछो। क्या है? देखो हमने देखो, शर्त ये आई को ना, करना ये चाहते आई हैं। जहालत वाली बात, आपको पहले ये करना आई जहालत वाली बात, जानना जानने भी की बात नहीं है है। और अरे किसी आपकी से सवाल मौजूदा भी थोड़ी जानने आवा पहली टर्म में आप मुद्दई, दूसरी आप ये बोलते हैं अब तो पहली आपके टर्म में आप मौलाना मुद्दई। कह रहे हैं भाई, आपके मौलाना की आप बात सदर नहीं, आप- आपके सदर साहब कह रहे हैं, नहीं, और मैं चाहूँ ना नदीम भाई, तो हमारे आप सदर के आपके लिए नहीं, सदर हुक्म साहब की नहीं पहले दिया। रखी जाती है, हमारे और ये सदर तो ने- मुनाजरे का उसूल सुनो, है सुनो। कि सदर अगर बोल दे तो मानी जाएगी, हमारे सदर ने हुक्म नहीं दिया है, मगर मुनाजरे का उसूल है, सदर मशवरा की किया बात है। मानी जाएगी। मशवरा किया है और मशवरा मानना नहीं मानना मेरे ऊपर है। नदीम भाई, मैं ये यानी चाहता हूँ सदर आप पहले मुनाजिर मुद्दई के बन ऊपर जाए। भी आप है, मैं चाहता हूँ आपकी हैसियत सदर मुनाजिर से मैं ऊंची है। चाहता हूँ आप मुद्दई बन जाए, ये शरत को हम उल्टा कर देते तो हैं। सुनो मेरे से, आप क्यों मुद्दई मैं आपको बना रहा हूँ। क्यों बना रहे हो भाई? हाँ तो सुनो, आपको मैंने मुद्दई इसलिए बनाया कि देखो भाई, हमारे बीच और जमात अहले हदीस के बीच ये जो इख्तिलाफी मसला रहा है कि नमाज में हाथ कहाँ बांधना, सही बात, नमाज में हाथ कहाँ बांधना, ये जो इख्तिलाफ रहा है कि उम्मत का सवाद आजम, उम्मत का अक्सर और इब्तिदा से लेकर शुरू से, या तो बकौल इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह के बाज़ुहुम तहत सुर्रा व बाज़ुहुम फौक सुर्रा, बाज लोग नाप के नीचे बांधते थे या बाज लोग नाप के ऊपर बांधते थे। ये जो मसला आया ना कि सीने पे हाथ बांधना, ये बाद में इजाद हुआ, अंग्रेज के दौर में, बताओ ये बाद में इजाद हुआ, लिहाजा ये मुद्दई आप बने, आप इसके कायल हैं।
आप बाद में दावा करके आए, आप पहले मुद्दे ही बनेंगे। अब आपको इस पर, आपने जब दावा किया तो इस पर आपको दलाइल भी पेश करने हैं, हम उसका जवाब पेश करेंगे। अब मैंने जो शर्त लिखी आगे वो ये लिखी है कि जब आप अपने दलाइल पेश कर देंगे और हम जवाब देंगे, और जब आपके दलाइल के जवाब दिए जा चुके होंगे, तो अब जाहिर सी बात है कि हमको अब अपना दावा के मुताबिक दलाइल पेश करने होंगे, तभी तो पब्लिक जानेगी ना कि सही क्या है। तो अब हम मुद्दे ही बन जाएंगे और हम अपने दावे के मुताबिक सारे दलाइल पेश करेंगे, आप हमसे सवालत करना, आपको जवाब देने। बिल्कुल सही तो मैंने लिखा है जो मुनाजरे का रूल्स है, उसमें गलत क्या लिखा है? मुफ्ती साहब ने कहा है कि सवाद आजम का अमल इस पर है, और ये इल्जाम लगाया है, और क्या कहा है शुरू में पहले जुमला अंग्रेजों के जमाने के भाइयों। सबसे पहली बात तो ये मसला मुफ्ती साहब की एक बात और गलत है, बार बार झूठ, इसलिए झूठ है, झूठ को झूठ ही बोला जाएगा, सच नहीं। मुफ्ती साहब आप मुद्दई हो गए। एक मिनट, हनफियत और अहले हदीस का ये मसला है ही नहीं, ये हनफियत अहले हदीस का मसला नहीं है, हनफी का मसला है। अबुल हसन सिंधी ने सबसे पहले सीने पे हाथ बांधा, अपने शागिर्दों को दावत दी, उनके शागिर्दों ने सीने पे हाथ बांधा, हनफियों ने सीने पे हाथ बांधने की वजह से जेल में डलवा दिया। बोले नहीं, बात खत्म होगी तब, एक मिनट, बात खत्म होगी तब। अंग्रेज के जमाने में तो सीने पे हाथ बांधने पर इन्होंने इख्तिलाफ किया। दरहम सुर्रा, फतहुल गफूर, ये हनफी आलिमों की लिखी हुई किताबें एक दूसरे के खिलाफ। सीने पे हाथ बांधने की सबसे पहली किताब लिखने वाले मोहम्मद हया सिंधी हनफी है, सीने पे हाथ बांधने वाले मदरसे में वो हनफी है, उनके शागिर्द हनफी है, उनको जेल में डलवाने वाले हनफी है, और नाव के नीचे पहली किताब लिखने वाले अपना दरहम सुर्रा वो हनफी है, मोहम्मद हाशिम सिंधी। अहले हदीस कैसे कोई लेना देना ही था, इसके तो बहुत बाद अहले हदीस ने किताबें लिखी जब हनफियों का ये चीज चल रही थी। और सवाद आजम इतना बड़ा धोखा है, इमाम तिरमिजी कह रहे हैं कि नाप के नीचे भी हाथ बांधते थे, नाप के ऊपर, तो सवाद आजम किधर था? जबकि दुनिया की हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली अहले हदीस औरतों को मिला लो, सब सीने पे हाथ बांध दी। तो सवाद आजम क्या मर्दों में होता है ना? सवाद आजम में पूरे सब आते ना, कि सिर्फ मर्द औरत आते हैं? अच्छा, अहले हदीस मर्द सीने पे हाथ बांधते, मालिकी हाथ छोड़कर पढ़ते, शाफई सीने पे हाथ बांधते, हम्बली सीने पे हाथ बांधते, हनफियों में बहुत समझदार लोग सीने पे हाथ नहीं बांधते, नाप के ऊपर हाथ बांधते हैं, कुछ जिद्दी किस्म के लोग नाप के नीचे हाथ बांधते हैं, बोलते सवाद आजम है। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा धोखा इतनी आवाम के बीच, क्या लोगों के बीच में जाएगा? और आपने एक शरात बयान की थे, इसकी दलील दीजिए सवाद आजम है कि हनफी, मालिकी, मर्द औरत सब सीने पे हाथ बांधते, दलील दीजिए इसकी मुझे। मैं तो बोल रहा हूँ किसी बच्चे को खड़ा कर दो 5 साल वाले, उसको हाथ बांध सीने पे हाथ बांधेगा। 5 साल वाले बच्चे को खड़ा कर दो जिसको तमीज नहीं है, उसको बेटा हाथ बांध, वो सीने पे हाथ बांधेगा। अल्लाह ताला ने फितरत में रखा सीने पे हाथ बांधना। तो सवाद आजम आए किधर से? ये दूसरा झूठ। ये बुक्स के अंग्रेज के जमाने में, अल्लाह अकबर, अहले हदीस तो सहाबा इकराम, अहले हदीस आइम्मा इकराम, अहले हदीस शुरू से, अहले हदीस की मस्जिद सामी में कल देख के 800 साल पुरानी, देवबंदी अंग्रेज के जमाने पे पैदा हुए, बरेलवी अंग्रेज के जमाने में पैदा हुए। इससे पहले देवबंदी बरेलवी की कोई मस्जिद दुनिया में नहीं, कोई जमात दुनिया में नहीं, कोई देवबंदी दुनिया में नहीं, किसी किताब में उनका जिक्र नहीं, किसी किताब में। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हमें अंग्रेज के जमाने का बोल रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि हनफी आलिमों के बीच में सीने पे हाथ बांधने का मसला हुआ, अहले हदीस कैसे कोई लेना देना नहीं है, ये झूठ हमारी तरफ गढ़ दिए। ठीक है, मुकम्मल हुआ। देखो अभी फिर से तीसरी बार मैं कह रहा हूँ, देखो इस तरह लेक्चर में दे सकता हूँ आधा घंटा, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, आप लोग बोल नहीं रहे, ये लेक्चर है। देखो सुनो, हाँ ठीक है, इन्होंने रूह अलाउद्दीन भाई ये जवाब दिया ना, अब जितना वक्त इन्होंने जवाब देने में लिया इतना मैं भी लूंगा तो सुबह होगी कि नहीं? मौलाना अयूब साहब आप ईमानदारी से बोलिए, नहीं आप ईमानदारी से बोलिए, मैं करूंगा, मैं वो नहीं कहता। देखो अभी इन्होंने रुको, अभी इन्होंने इतना सब बोला पूरा दूसरे टॉपिक पे, बराबर, क्या मैं जबान नहीं रखता इसका जवाब देने की? लेकिन मैं नहीं मौलाना, मैं क्या, आप चुप रहो, अब मैं क्या चाहता हूँ मौलाना, मैं क्या चाहता हूँ, तो हम सब आए किसके लिए? इसके लिए आए, किसके लिए आए? जब ये इतना बोलने की सलाहियत रखते तो भाई खामोश रहो ना, मुनाजरे में बोलना, आप मुनाजरे में बोलना। अब यहाँ देखो, अब सुनो, अरे मुनाजरा शुरू कहाँ हुआ है? अब इन्होंने अभी इतना सब झूठ बोला कि हनफियों में इख्तिलाफ हुआ, एक भी हवाला दिया कोई ने सुना? आलिम नहीं है, गैर आलिम है। फतहुल गफूर नाम, अरे कौन सी किताब है? कौन सी हदीस की किताब है? फतहुल गफूर की लिखी हुई किताब है, इसकी किताब नहीं बोला मैं। कब लिखी गई? ये मुफ्ती साहब, अरे कुछ पता नहीं है कब लिखी गई, आप बता दें, कब लिखी गई? आप बता दें। पता ही नहीं, आपको कहाँ से बताएंगे? मैंने बोला अब चुप रहो, मेरी बारी है, अब चुप रहो, मेरी बारी है। पूरी बात सुनते नहीं। अरे कोई नहीं, चुप रहो, कुछ पता नहीं। अलाउद्दीन भाई मेरे को मेरे से बात करें, अलाउद्दीन भाई से बात करें, अलाउद्दीन भाई मेरी बात सुनो।
अभी इतना सब इन्होंने बोला कि ये मसला इख्तिलाफी हुआ हनफियों में, बराबर। भाई जब हनफियों में इख्तिलाफी हुआ तो ये बीच में से ये गैर मुकल्लिद कब से आ गए और इसलिए सीने वाले मसले पे कब से कब्जा कर लिया? कहाँ गए वो हनफी जो सीने पे हाथ बांधने का दावा करते थे? अल्लाह ने उठा लिए क्या? क्या जमीन में गरक हो गए क्या? इस तरह झूठ ना बोलो भाई, इस तरह झूठ ना बोलो। बोलना है तो मुनाजरा शुरू कर दो, अल्हम्दुलिल्लाह पता चल जाएगा दलाइल किसके पास हाथ बांधने के मसले पे। हम यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारी किताबें लेकर मुनाजरा करना है। मैं चाह रहा हूँ जबान में भी रखता हूँ, मैं भी जवाब दे सकता हूँ और इस जवाब में मैं आधा घंटा ले सकता हूँ जानबूझ के, लेकिन मुझे इस तरह रात काली नहीं करनी। आपने तो बोल दिया जुबान से कि मुझे इसी तरह पूरी रात गुजारनी। मैं अभी भी आपके अफराद को मैं कहूँगा कि शराइत मुनाजरा को आगे बढ़ाओ, शराइत मुनाजरा को आगे बढ़ाओ। ये बार बार जो है ना कि शराइत में से एक एक शर्त ले रहे और उस पर 10-10, 15-15 मिनट ले रहे, ये गलत है भाई। इस तरह देखो अभी हमारा वक्त तय नहीं हुआ, इसका ये फायदा उठा रहे, गलत फायदा उठा रहे और ये गलत फायदा इसलिए उठा रहे हैं तालीम नहीं है भाई। पर मैं थोड़ा बोलता हूँ, ज्यादा बोल जाता हूँ, इस तरह तो सुबह हो जाएगी यार। अभी ये छोटी शरत पे पहुंचे, छोटी अभी सुनो हमारी बात पूरी नहीं हुई। इन्होंने बोला कि अंग्रेज के दौर में ये पैदा हुए हैं, अंग्रेज के दौर अहले हदीस तो बहुत पहले से ये थे। एक ही बात मैं बोलता हूँ, लो 1880 से पहले बताओ मेरे को कौन सीने पे हाथ बांधता था मर्दों में से? बताओ बताओ, सीनों पे हाथ कौन बांधता था? कौन से सहाबी सीने पे हाथ बांधते थे? बताओ। बाद में बताएंगे। देखो बोला साहबा के जमाने से आया झूठ। वो देखो कैमरा कैचअप कर रहा है। अभी उन्होंने कहा था हम साहबा के जमाने से, आपने हक रखता हूँ ना बोलने का, आपने हक रखता हूँ ना। साहबा यूनिवर्सिटी किसने सीने पे हाथ बांधा? हम पे साहबा यूनिवर्सिटी किसने सीने पे हाथ बांधा? और तीसरी बात, चुप रहो, मेरी बारी, मेरी बारी, चुप रहो, मेरी बारी है, चुप रहो, मेरी बारी। आप जहालत ना जानो, मेरी बारी है, मेरी बारी में आप बोल रहे हैं जहालत है, आपको उसने मुनाजरा पता नहीं समझेंगे। अरे मेरी बारी में आप बोल रहे हैं। अलाउद्दीन भाई रोको इनको, मेरी बारी बोलो। अलाउद्दीन भाई रोको। तो घड़ी लगाई ना, कब तक बोलेंगे? हाँ देखो यार, देखो मौलाना बोला ना इन्होंने कि कब तक ये बोलेंगे, तो इस तरह मैं बोल रहा हूँ भाई कब तक ये चलेगा। अब मैं एक एक सवाल करूंगा तो सुबह हो जाएगा। तुम दोनों ठहर जाओ भाई, घड़ी लगा लो। एक मिनट नदीम भाई, मुनाजरा शुरू कराओ, मैं इतना चाहता हूँ। अंग्रेज का नाम आपने स्टार्ट करा, ये सब करूंगा ना यार। अब इन्होंने कहा कि मेरे को मुद्दई क्यों बनाए तो मैं बताऊंगा ना अरे वो बात कि आप नए इस मामले में हमको पहले से सीमा पर नाम नहीं चाहता। भाई दोनों जैसे मैं चाहता हूँ आप दोनों घड़ी लेके बैठो, जितनी देर मैं बोलूँ उतनी देर मुफ्ती साहब बोले। नहीं भाई शराइत देख रहा हूँ, मुनाजरा करना है कि नहीं? चुप कराओ। अलाउद्दीन भाई देखो देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये शराइत के अंदर तुम इस तरह से इतनी टाइम ले लोगे, मेरी बात सुनो। हम जो मकसद से बैठे हैं, इनका मकसद था हाथ कहाँ बांधना, बरोबर, उसी पर अपने शुरू हो जाओ। ये इतनी बातों पर इश्यू बनाना और इतनी बातों पर बात सुनने की मेरी बात पूरी होना, फिर आप बोलना, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ। अब मैं आपकी बात सुनूंगा। ये बात क्या होगी, 15 मिनट ये लेंगे, 10 मिनट ये लेंगे, अभी बच गए हैं 12। सुन लो बात को, और टाइम चला जाएगा। मकसद ये है कि सीने पे हाथ बांधने या हाथ कहाँ बांधने, इस पर हम लोग बैठे हैं। इन्होंने कहा कि तुम्हारा दावा, तो तुम अपने दावा पे अच्छे हो, तुम अपना दावा पेश करो। अगर वो दावा में गलत है तो वो एतराज बताएंगे, फिर इनका दावा अगर सही निकला तो ये कबूल कर लेंगे, नहीं निकला तो अब इनका दावा ये पूछ सकते हैं। तो बात को आगे बढ़ाओ। ये शराइत में जैसे नदीम भाई ने पहले ही आते कहा कि मैं तुम्हारी शराइत को नहीं मानूंगा, तुम इसी में रात चली जाएगी, तो ये बात तो आगे बढ़ने वाली नहीं है। हम आज मेरे ख्याल से 1.5 कलाक हो चुकी है इसी पर अटके हुए, और एक ही बात है भाई हाथ कहाँ बांधना, इसी पर हम लोग सब जमा हुए हैं। बोलो 1 मिनट, इनको सदर साहब को बोलो। अरे सदर साहब, हमारे मुनाजिर सही तौर पर चल रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए, जब उन्होंने 1-2 घंटे और डाल दिए अंग्रेज के जमाने के, ये बात नहीं होनी चाहिए। अगर मैं रोकूंगा मैं रोकूंगा तो इनका भी जवाब दे सकते हैं। बहुत सारे सवाल इन्होंने करे, आप उनको साइलेंट ऑर्डर डंडा लाओ, अरे यार ऑर्डर। सुनिए, आप सदर मुनाजिर हैं, हमारे नजदीक काबिल एहतराम है, लेकिन आप दोनों हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो बात यहाँ चल रही है, मुझसे बात का जिक्र किया है, उस दोनों से आप दोनों लाइल्म हो। आप दोनों को नहीं पता सुबह से क्या हो रहा है, ये अंदेशा मैं सुबह ही जाहिर कर दिया था और मैंने मुनाजरा शराइत पहले ही भेज दिया था, और इसके गवाह अब्दुल हमीद साहब है, और इतनी कॉल रिकॉर्डिंग है हमारे पास, इतनी कॉल रिकॉर्डिंग है, और यही कह के भाई हम शराइत तय कर लें
वहां जाकर बात करेंगे। इवन मुफ्ती साहब की भी रिकॉर्डिंग है। मुफ्ती साहब क्या बोलते हैं, नहीं नहीं शराइत मुनाजरा क्या है, मुनाजरे जान का है, जूस जान है। हाँ, मुनाजरे की जान है, जान हिस्सा है। तो अभी बिल्कुल। जान को क्यों छोड़ के बेजान करते रहे मुनाजरे? यानी मैं छोड़ रहा हूँ, तुम छोड़ रहे हो। मैं छोड़ रहा हूँ, तुम फिर छोड़ आप रहे बीच में हो। ना बोले। तो क्या करूँगा? आपने जहालत कहा की कि बरसाई ये का छोड़ो रोकना मुनाजरा तो चालू पड़ेगा ना करें। आपको। आप एक तरफ आपको जब रोकना तो आदमी पड़ेगा ना यार, ये इसी में टाइम पास करेंगे भाई, और कुछ सब नहीं। नहीं, सब। ये देखो अभी इन्होंने बोला कि सुबह में मैंने फोन किया था, इनको बता दिया था, बराबर। अब इनको सुबह में पता नहीं था कि मेरे शराइत क्या है। अभी यहाँ आके इन्होंने मेरे शराइत सुने नहीं, तो अब डील बना लिया, फैसला कर लिया कि मुनाजरा नहीं करना, अब सुबह तक इसी तरह करना है। भाई मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बोलाना रोको। जज साहब रोकिए, आपका काम है। मैंने पहले ही सुबह वंदेशा जाहिर कर दिया था। अभी मुफ्ती साहब खुद बोल रहे हैं कि शराइत छोड़ो मुनाजरा चालू करो। देखो मैंने ऐसा बोला, फिर झूठ बोला। शराइत छोड़ो, मैंने मौलाना लोग आप बताओ, मौलाना रिकॉर्डिंग अयूब साहब लोगों ये झूठ बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग ये मौलाना अयूब साहब आपके सामने झूठ बोल रहे हैं। हाँ मैं तो शराइत तय करवा रहा हूँ, वो बोलते कि मौलाना बोल रहे हैं शराइत छोड़ो। यार कितने अयूब अलाउद्दीन भाई, आप इनको सुनो मेरी बात, आप ठीक है, आप सदर मुनाजिर आप दोनों, लेकिन हम दोनों में यहाँ कोई झूठ बोलता है ना तो वो आप टोको, आप दोनों बिल्कुल सही बात है, देखो मैं बराबर। बोल रहा हूँ ये बात। सुनो मेरे को बात सुनो, मौलाना एक मिनट, अभी देखो आप बोल लो, एक आप बोल लो। मिनट, अभी देखो इन्होंने अभी जैसे बोला ना कि मेरी जाने झूठ की निस्बत की कि ये बोल रहे हैं शराइत छोड़ो, हालांकि कैमरा चालू है, मैंने ऐसा नहीं बोला। इन्होंने भी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि ये जितने ही मुकल्लिदीन है ना, हम इनको अहले सुन्नत मानते हैं, जबकि फतवा अहले हदीस सफा नंबर 6 जिल्द नंबर 1 हाफिज अब्दुल्ला रोपड़ी ने लिखा है कि उलमाए देवबंद अहले सुन्नत में से। मैं दिखा दूं किताब लाके, ये झूठ बोला था इन्होंने। अब इनके सदर मुनाजिर के इनको रोकना चाहिए, रोकना चाहिए ना भाई। ये इस तरह जहालत फैला रहे तो ये मुनाजरा कर सकते हैं, ये मुनाजरा कर सकते हैं, ईमानदारी से देखो ये मुनाजरा कर सकते हैं। ये तो अपने अकाबिर उलमा के खिलाफ झूठ बोल रहे हैं, कैमरे में सब कैचअप हो रहा है, ये मुनाजरे की एहलियत रखते हैं, फिर क्यों इनको लाए ये लोग मुनाजरे में? आलिम नहीं है इनके पास, माशाल्लाह तुम्हारा कमरुज़्ज़मा सल्फी साहब है, अलाउद्दीन तैमी साहब है, अच्छा इल्म तो रखते हैं। शराइत रखी थी इन्होंने, शराइत के मैंने आलिम की बात रखी थी, लेकिन इन्होंने शराइत रखे थे जावेद भाई ने हमारे कि भाई तुम्हारे मरकज का अगर करना हो, मरकज का लेटर पैड चाहिए, मरकज का लेटर पैड चाहिए, इसकी वजह से वो कैंसिल करा, ये वो कैंसिल करा, मेरे को चुप करा करा, वो चले गए बात। चलो आप बोलो। अब हो गई मुफ्ती साहब, आप बोलो। एक ही बात सुनो। आप लोग दोनों सदर का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूँ अवाम के साथ कि मुफ्ती साहब के जो कलमात थे कि मैंने तुम्हें मुद्दई क्यों बनाया, वो वजह, तो वो वजह बातिल साबित हुई। कहाँ हुई? फिर झूठ बोला। अरे बोल रहे हो तो हाँ यार, इस तरह झूठ चलाते जाएंगे। ये मतलब मुफ्ती साहब शायद मुनाजिर बनने के साथ साथ सदर मुनाजिर भी बनना चाहते हैं कि कहाँ हुई खुद तय करेंगे। ये तय करना सदर का काम है, आपका नहीं। दलील दिए आपने, जो वजूहत पेश किए वो वजूहत बातिल है, कोई सवाद आजम नहीं है, कुछ नहीं है, अंग्रेजों के जमाने का कोई लेना देना नहीं है। सीने पे हाथ बांधना कुरान से साबित है, सहाबा इकराम से साबित है, सही हदीस सही रिवायत सब चीजें सीने पे हाथ बांधने की है। नाफ के नीचे हाथ बांधना कुछ भी साबित नहीं है, बल्कि हनफियों की फतहुल कदीर में, हिदाया की शरह फतहुल कदीर में लिखा है हाशिये में कि नाफ के नीचे हाथ बांधने की सारी रिवायत ज़ईफ है, सीने पे हाथ बांधने की सही साबित है। और इब्ने माजा के हाशिये में भी हनफी आलिम ने यही बात लिखा है। मैं दलाइल नहीं पेश कर रहा हूँ, उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि उनकी जो बात थी वो थी इब्ने माजा के, उसमें भी यही लिखा है कि नाफ के नीचे हाथ बांधने की सारी रिवायत ज़ईफ है, सीने पे हाथ बांधने की साबित है। तो इनका मौक़िफ़ तो कहीं से साबित ही नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मुद्दई पहले आप बने फिर हम बनेंगे, हो गई बात? ठीक है। और मैंने वजूहत बता दिया था कि ये लफड़ा हनफियों के बीच का, अहले हदीस का कोई लेना देना नहीं है। ये अहले हदीस की तरफ लोगों को ध्यान मुगालता देने के लिए टर्न कर दिया जाता है, लेकिन एनाफ के बीच में ही जंग चली है। और फतहुल गफूर और दनोमुस्सुर्रा, ये तो बड़े बड़े हनफी आलिमों की किताब है। अब मुफ्ती साहब पूछते हैं कि कब की है? अरे जब वो आलिम पैदा हुए तब की है। आपको अपने आलिमों का नहीं मालूम, आप हमसे पूछ रहे हो? हमारी किताब आई है वजह अला सदरी, वो किताब में हमने सारे हवाले दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुकल्लिद बने। बोले क्या बोलते हैं मुफ्ती साहब? ठीक है, देखो मौलाना सदर मुनाजिर साहब, मौलाना अयूब साहब, देखो फिर से वही जाहिलाना हरकत की है ना। मैं बोल रहा हूँ मुनाजरा शुरू करो। इन्होंने क्या करा, इसका फायदा उठा के नाफ के नीचे हाथ बांधने की रिवायतों को ज़ईफ कह दिया, और क्या कह दिया कि ये बोल रहे हैं सवाद आजम ये झूठ है, सब में तो सीने के ही बांधने का। इस तरह ये इसका मतलब साफ हो गया कि ये मुनाजरा नहीं करेंगे, ये इस तरह की बातें बोल के ये वीडियो में ला रहे हैं। अरे भाई इस तरह मैं बोल के सुबह तक बिल्कुल कपड़े उतार सकता हूँ कि सीने का हाथ बांधने के सीने के अंदर दलील ही नहीं है। अब सुनो मेरी बात, तुमने जब अपनी दूसरी बात, अब मत बोलो, तुमने ये कहा कि सवाद आजम मैंने झूठ बोला। थोड़ी देर पहले भी मैंने एक सवाल करा था कि सहाबा किराम में से किसने सीने पे हाथ बांधा, तो पता नहीं। ताबईन में से किसने? सवाद आजम हम बोल रहे हैं ना, हम फखर से बोल रहे हैं। अब जवाब दो ना, तुम कह रहे हो ना कि ये तो शुरू से है, तो बोलो
ताबेइन में से किसने बांधा, तबे ताबेइन में से किसने, मैंने तो फकर से बोला कि अंग्रेज का 1880 से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो अब मैं बोल रहा हूँ ना कि दुनिया में इससे पहले कौन था जो सीने पे हाथ बांधता था। अब दूसरी बात बीच में ना बोलो, अब इन्होंने हवाले दिए कि इब्ने माजा में रिवायत है, उसमें रिवायत है ज़ईफ है। मैं गिनाना शुरू करूं कि देखो सही इब्ने खुज़ैमा की रिवायत, अल्लाह व नासिर देखो आया, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं भी जुबान करता हूँ। चुप रहो। उनकी बात एक मिनट में बात करता हूँ। आपने भी ऐसे एक मिनट सदर साहब सदर साहब ऐसे इन्होंने भी दलील दी है कि आपके उलमाओं की किताब में ये लिखा है वो लिखा है, इसी तरह वो जवाब दे रहे हैं। तो आप भी चुपचाप सुनिए, आप बोलना उसकी बात में, उनको फिर आप बोलो। आपको बात लेकिन सुननी तब तक 2 मिनट आप बोल रहे हो। 1 मिनट तो वही आपको कहना चाह रहे हैं कि आप अभी मेरी इतने बातों देर में में रहे हो। ज्यादा तो किससे शुरू बात कर दीजिए। आप वही तो कहना चाह रहा हूँ। अभी इतनी देर में सब जगह किसने इसमें बात इसमें ही काम होगा ना, आपके अमल में शुरू होने की बात हो जाएगी। आप घड़ी लगा ले रहे हो, घड़ी क्यों नहीं ले रहे हो? आप बोलते हैं आप दलील, आप अपना अमल शुरू होता ही नहीं कि हम आप लड़ाई के ऊपर ही कर रहे हैं। कितना टाइम लगा? 12:15 बज गए। घड़ी की कोई जरूरत नहीं, घड़ी देंगे 12:15 बज गए। आप भी चाहते आप खुद अपने अमल इनके बता रहे, फिर ये बता रहे तो आप चुप करवा रहे हैं। रिवायत ज़ईफ है और अबू दाऊद में कहता सुर्रा की रिवायत ज़ईफ है। अब मैं भी शुरू कर दूं। सही इब्ने खुज़ैमा में जो रिवायत है, खुद गैर मुक़ल्लिदीन के मुहद्दिस कबीर नासिरुद्दीन अलबानी साहब कह रहे हैं कि ये रिवायत बिल्कुल ज़ईफ है। देखो ये मेरे पास सही इब्ने खुज़ैमा है, देख लीजिए, ये इसका फोटो लीजिए। देखो ये रिवायत है वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सल्लैतु मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वज़ा यदुल युमना अला यदिल युसरा अला सदरी। देखिए कि ये रिवायत में नीचे ही नासिरुद्दीन अलबानी साहब लिख रहे हैं कि ये रिवायत क्या है, इस्नादुहु ज़ईफ, ये रिवायत ज़ईफ है। बराबर। अब देखो ये किताब, ये मेरे पास किताब दे दो भाई, दे दो उतर जाना दो, वीडियो उतर। मुबश्शिर अहमद रब्बानी साहब की किताब। अब ये सीने पर हाथ बांधने के ताल्लुक से एक रिवायत मुस्नद अहमद में भी, खुद मुबश्शिर अहमद रब्बानी साहब गैर मुक़ल्लिदों का आलिम लिख रहे कि ज़ईफ। मैं दूसरे के क्या हवाले दूं? घर का भेद ही लंका ढाए। ये खुद अपनी किताब में अहकाम व मसाइल में लिख रहे। देखो यहाँ पे मैंने लाइट भी कर दी है कि ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। क्या लिख रहे हैं ये नीचे, शेख शाहिब अर्नाउत ने इस रिवायत को यज़उ हाज़ा अला सदरी के अलावा सही लिगैरी ही करार दिया है। यानी ये जो लफ्ज है यज़उ हाज़ा अला सदरी, ये ज़ईफ है। खुद गैर मुक़ल्लिदों का आलिम ने तस्लीम कर लिया। इस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो मौकूफ रिवायत है फसल्ली रब्बिका वनहर के ताल्लुक से, जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीखुल कबीर में भी बयान किया है, बैहक़ी तारीखुल कबीर के अंदर भी बयान किया है, और इसी तरह इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस रिवायत को बयान किया। अब देखिए इसके अंदर जो रावी है वो कौन है, मजहूल हाल। उसके अंदर अल एजाज अल जौहरी कौन है, मजहूल है। यही तो वजह है कि इमाम बुखारी को अगर इतने सही मिल जाते तो इमाम बुखारी में न लाते भाई, इमाम बुखारी में न लाते। कि इसके अंदर साफ है कि ये रिवायत क्या मजहूल रावी है इसके अंदर, अल एजाज अल जौहरी। अब इसके मुकाबले में अब देखिए मेरे पास ये है किताबुत तमहीद, 1 मिनट किताबुत तमहीद, इसके अंदर अल्लामा इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा असलम के हवाले से रिवायत नकल करते हैं। देखिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, और ये ऐसी रिवायत है कि जिसके सब रावी बुखारी मुस्लिम के सिवाय एक के, अल आसिम अल जहदरी के सब रावी बुखारी मुस्लिम के। और मुहद्दिस आजम जरहो तादिल के इमाम सईद बिन याह्या बिन सईद कत्तान क्या फरमाते मालूम, कि आसिम अल जहदरी ये सिका रावी, यानी इसके तमाम रावी सिका, इस पे जरा बराबर कलाम नहीं है। अब मैं आपको क्या बताऊं, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दो, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं फसल्ली रब्बिका वनहर की तफसीर में कि इससे मुराद क्या है, इससे मुराद क्या है, नाफ के नीचे हाथ बांधना। अब देखिए इसमें मैं आपको बताऊं असल में पब्लिक को ये लोग गुमराह कैसे करते हैं कि हाफिज जुबैर अली ज़ई, इसी तरह इनके गैर मुक़ल्लिद आलिम इरशादुल हक असरी साहब ने इसके अंदर कैसा पब्लिक को धोखा दिया कि जब इसकी सनद सही है तो इस रिवायत में, और तारीखुल कबीर की रिवायत वो भी उसी ने बात बांधने की, ये क्या तख्त-उस-सुर्रा वाली रिवायत। अब इस रिवायत की सनद में भी फर्क है, मतन में भी फर्क है। तारीख कबीर की जो इमाम बुखारी की रिवायत है उसमें आसिम अल जहदरी के बाद अन अबीही, और अन अबीही कौन है, अल इजाज अल जहदरी, जिसको जुबैर अली ज़ई ने खुद कहा है ये कौन है, मजहूल रावी, ये कौन है, मजहूल रावी है।
अब इसको साबित करने के लिए दूसरी तरफ से गैर मुकल्लिदों के एक आलिम खड़े होते हैं। किफायतुल्लाह साहब, एक मिनट बात पूरी करने दो। नहीं मैंने तय नहीं करा भाई, मैंने तय नहीं करा। मैं सुबह आपको मुनाजरा नहीं करना है मौलाना, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं सुबह कर सकता हूँ, मैं किताबें लेके आया हूँ, मैं सुबह कर सकता हूँ। इस तरह इनको करना है तो मुनाजरा शुरू करो ना, मुनाजरा हम भी देखते हैं, आप लोग बात करो, मुनाजरा शुरू करो। इस तरह नहीं होगा, या तो मुनाजरा शुरू करो। अरे चुप नहीं, मैं तो सुबह तक इस तरह बोलूंगा। इस तरह कोई बेतरतीब बात थोड़ी होती है यार। आप लोग साथ में बैठे कुछ बोल नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि भाई शराइत में कोई मसला है तो मैं हटा लूंगा, आप मुनाजरा शुरू करो। मैं भागने के लिए नहीं, शराइत के साथ आया हूँ। अब ये लोगों ये मुनाजरा ही शुरू नहीं कर रहे यार, और इस तरह बीच में एक एक दलील दे रहे। तो जुबान तो मैं भी रखता हूँ ना, मैं किताबें लेके बैठा हूँ, मैं दलीलें शुरू करूंगा तो सुबह हो जाएगी। बता रहे हैं ना। हाँ तो मैं भाई मैं क्या कह रहा हूँ, दलील मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये जो दलील है मुनाजरे के दरमियान आनी चाहिए। दलीलें चालू रखो तुम्हारी। ये दलीलें कब आनी चाहिए? मुनाजरे के दरमियान आनी चाहिए। अब देखो गैर मुकल्लिदों के उलमाओं ने उम्मत को कैसा धोखा दिया। जुबैर अली ज़ई ने नाफ, हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने नाफ के सीने पर हाथ बांधने के ताल्लुक से एक किताब लिखी। उसमें खुद लिखते भी है कि तारीख कबीर की रिवायत में अल इजाज अल जहदरी मजहूल रावी, फिर भी इसको सही करने की कोशिश। अब बच गए थे किफायतुल्लाह सनाबुली साहब गैर मुकल्लिदों के आलिम। अब देखा कि ये रिवायत तो ज़ईफ है, अरे खुद इमाम बुखारी नहीं लाए तो उन्होंने नया सोसा लाए, और ये जो अल इजाज जहदरी है उसकी कुनियत बता दी, जबकि किसी मुहद्दिस ने दुनिया में आज तक कुनियत नहीं लिखी। कोई मुहद्दिस को नहीं पता कि इनके उस्ताद कौन थे। अल्लाह माफ करे कि हदीसों के अंदर ये तब्दीलियां अपने मफाद के लिए, अपने मतलब की हदीसों को साबित करने के लिए इस तरह तब्दीलियां। और इसी तरह ये तो हुई ये किताब तारीख कबीर की रिवायत। अब देखिए इसके अलावा जितनी भी रिवायतें हर एक में आपको ज़ईफ रावी मिलेंगे। यही रिवायत जहाँ बैहक़ी में शरीफ में आती है तो इसके अंदर अबुल हरीश अल किलाबी रावी ज़ईफ है, इसके अंदर ये रावी ज़ईफ है। और आप देखते जाइए कि यही हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली हमारी जो रिवायत है तख्त सूरा की, तमाम रावी बुखारी और मुस्लिम के और आसिम अल जहदरी जो हैं वो इसको यहया बिन सईद कत्तान ने सही करार दिया है। इस तरह की कई रिवायत है, अबू दाऊद शरीफ में भी तख्त सूरा की रिवायत है। अभी भी मैं कह रहा हूँ खुलासा हाल ये है कि अगर हक मालूम करना है किन के पास दलाइल ज्यादा है, किन के पास दलाइल कम है, किन के दलाइल मजबूत हैं, किन के दलाइल कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, तो आज हम यहाँ जो जमा हुए वो इसीलिए जमा हुए कि मुनाजरा हो और भी तरतीब बात हो और दलाइल खुले। जो रिवायत में पढ़ रहा हूँ मैं तो कहूंगा ना, वक्त तो दूंगा, अगर इसमें ज़ोफ है, कमजोर है, मैंने कोई गलत कहा है, मैंने झूठ बोला है, मैं झूठ बोलूंगा, ये किताबें तो झूठ नहीं बोलेगी ना। ये किताबें पे मेरी तो जागीर नहीं है ना, तुम्हारे पास भी होगी ना भाई, तो तुम मुझे निकाल के बताना। लेकिन तुम मुनाजरा शुरू क्यों नहीं करते? तुम यही चाहते हो ना बेतरतीब बात करना, तो अब जेलते रहो। तुम ये चाहते हो बेतरतीब बात करना, तो अब जेलते रहो। मैं तो सुबह तक बात कर सकता हूँ इसी मसले पे। अब देखो आगे मैं रिवायतें पेश करता हूँ। अलाउद्दीन भाई इस तरह बेतरतीब बात करेंगे तो किस तरह चलेगा? मुनाजरा शुरू कराओ, मुनाजरा शुरू कराओ। हाँ बात वरना भी इस तरह ये चाह रहे हैं कि इसी तरह हमारी सुबह तक बात चले, इस तरह नहीं चलेगी। भाई मेरी बात सुनो, मौलाना ने जो बात करनी थी नहीं इस तरह हाफिज जी मत देना यार। ये क्या चाह रहे हैं? देखो ये क्या चाह रहे हैं? नहीं मुनाजरा शुरू करो, मुनाजरा शुरू करो भाई। हम सब जमा हुए भाई, सब बोलो और सब बोलो। ये तो मुगालता दे रहे हैं इस तरह करके, तो मुनाजरा नहीं करते, इस तरह मेरे करना है। भाई आप बोलो, आप कुछ नहीं बोलो, मुनाजरा शुरू नहीं, जवाब नहीं, मुनाजरा शुरू करा। बात नहीं होगी, जवाब नहीं। ये जो मैंने बोला है ना, नूरानी मुनाजरा बताना अभी। हाँ मुनाजरे में बताना, मुनाजरे में बताना कि शराइत शुरू करो। चलो भाई शराइत मोहतरम नाज़रीन इकराम, हकीकत ये है कि दुनिया में सीने पे हाथ बांधने की ही तमाम रिवायत सही है। फिर शुरू हो गए भाई, शराइत शुरू करो। गलायत अलाउद्दीन भाई इस तरह थोड़ा सुबह निकालनी है, समझ नहीं रहे यार। हम जब यहाँ क्यों जमा हुए यार? ये तो चाह रहे हैं मुनाजरा ना हो, आप लोग बोलते क्यों नहीं है? सदर साहब रोको नहीं अलाउद्दीन भाई बोलो, हम लोग क्यों जमा हुए? ये चाह रहे हैं कि इस तरह सुबह तक बात हो और मैं बच के निकल जाऊँ। मुनाजरा शुरू करो, बोलो शुरू हो गया मुनाजरा। मैं क्या कह रहा हूँ, मुनाजरा ये चालू हो गया। ये क्या चाह रहे हैं? बच के निकल जाऊँ मैं, ये चाह रहे हैं बच के निकल जाऊँ, मुनाजरा शुरू ना हो। इन्होंने शुरुआत की, इन्होंने शुरुआत की है। मैं मुनाजरा शुरू कराना चाहता हूँ। स्टार्ट करो, मुनाजरा स्टार्ट। हाँ लाओ मेरी शराइत, लाओ मेरी शराइत।
ये लगा के 12:30 इन्होंने बजा दिए गेम शुरू करिए आप शुरू आप चुप होकर तो शुरू करेंगे नहीं। तुम्हारे वहाँ के लड़के सब बोले नहीं बोलो समझो किसी को पर्सनल भाई अब कोई मत बोलना भाई, इधर से उधर से भी। अभी जी अभी भी मैं एक बात कह रहा हूँ, अभी भी शुरू कोई अपने मुनासिरा यानी क्या मतलब ये समझने की है ना। बोले एक काम करो ना भाई, ये कागज से छोड़ दो, अपने जो मेन मकसद के लिए जमा हुए स्टार्ट करो। ये कागज से सब कागज से रख दीजिए। आप बैठो तो कैमरे आगे बताओ। ताकि हमारे को भाई समझ पड़े भाई क्या सही है क्या गलत है। अपने अरे बैठो आप, अरे आप बैठो भाई, आप बैठो। नहीं शराइत नहीं, जब देंगे तो सरकार का नहीं मेरे शराइत लाओ, उस पे तो मैं रखूंगा ना। देंगे तो आप बोलोगे शराइत पे हो गए। हाँ तो हो गए। अरे बैठो ना आप, और आप बैठो ना भाई, ओ भाई कैमरे आगे मत करो ना। करना देखो जावेद भाई मैं अभी भी कहता हूँ कैंसिल करना तो कैंसिल करो, बाकी ये हरकत अच्छी बात नहीं है, करना है तो शुरू करो। हाँ बोलो तुम बोलो मेरे को मत बोलने देना है, दूसरों को बोलने देना। देखो ये जान लेना तुम्हारा एक भाई ये शरायत के बारे में मैंने इनको दूसरे के जोर के बाद ही फोन कर दिया था कि देख लो शरायत में। इन्होंने कहा 15 मिनट लगेगी, तुमने बोला मेरे को 15 मिनट लगेगी। मैंने इनको क्या बोला कि नहीं लगेगी, इसमें टाइम ज्यादा चले जाएगा। अगर अपने को इसमें लगता है कि शरायत में टाइम ज्यादा जाता है तो अपने पास संडे भी है। मैंने इनको बोला अगर तुम बोलो तो संडे भी है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन शरायत पहले तय कर लो, पर्चा मैं तुम्हारा वहाँ दे जाता हूँ, तुम मेरे को दे जाओ, तुम बोलोगे वहाँ मैं पर्चा लेके आता हूँ। तो इन्होंने बोला नहीं वो बैठ के ही करेंगे। अभी शरायत बैठने में मेरे को मालूम था इतना लंबा होगा क्यों हो रहा है। जावेद भाई बात बिल्कुल तुम्हारी सही है। अब देखो उसमें मैं कह रहा हूँ ना तो तुम एक शर्त पढ़ो, मुझे बोलो मेरी शर्त में क्या करना है, निकालना है तो मैं निकाल लेता हूँ। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि शराइत नहीं कर रहे और इनकी बातें शुरू कर रहे हैं कि नाफ की रिवायत सही है, सीने की सही है, तो मैं चुप बैठूंगा क्या फिर? और ये तो चाह रहे हैं कि इसी तरह शुरू हो जाए। स्टार्ट करें, चलो अपना दावा पेश करो, चलो स्टार्ट करो। दावे का अर्जुस पे दलील पेश करो। अरे यार, हाँ तो इसका नाम मुनाज़रा है। कबड्डी मैच खेलते अभी रहेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो मौलाना एक बात बताओ, ईमानदारी से आप मेरे को ये बताओ, मुनाज़रा दावे के बगैर होगा? भाई एक बात मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप सुनो देखो मेरी बात, हम नाप के निशान बांधते हैं भाई बराबर, ये तो सबको पता है ना हम नाप के निशान बांधते हैं। अब एक मसला है कि हम कैसे बांधते हैं, अंगूठा उंगली कैसे रखते हैं, उंगलियां कहाँ रखते हैं। अब ये मेरा दावा होगा कि मैं नाप के नीचे इस तरह हाथ बांधता हूँ। अब जब ये मैंने दावा कर दिया ना तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे दावे के हर जूस पर कुरान हदीस से दलील पेश करूंगा। अभी मैं सुनो बात करेंगे नहीं कभी। अरे तो शुरू करके देखो, शुरू करके देखो, इस तरह आपको दावा करना है। मैं शुरू करता हूँ, आप दावा करिए। दावा पहले एक मिनट फिर वो इनको शुरू करने दीजिए। आप दावे के बाद ऐसा नहीं यार ये पहले बताएंगे कि जमात अहले हदीस के नजदीक तुम दावा करके बात जो चल रही नहीं दावा पहले देखो मौलाना बात समझ में नहीं आई। देखो अच्छा मौलाना अयूब साहब आप मुझे बताओ सबको कैसे पता चलेगा कि जमात अहले हदीस का तरीका क्या है? दावे में तो आएगी ना बात, सबको मालूम है। अरे नहीं आज तो जानने के लिए सब जमा हुए और पूरी दुनिया जानेगी। ये बहुत कह रहे थे ना आज पूरी दुनिया जानेगी। ये सीने पर सबको पता है सीने पर, लेकिन हाथ रखना है या हाथ बांधना है जो भी तुम्हारा दावा है कुरान हदीस से साबित। हम कहते हैं कि सुइया, हम कहते हैं कि ये अमल क्या है, सुन्नत है, हम कुरान हदीस से बताएंगे। तुम्हारा नजदीक क्या है, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मौक़िदा है, गैर मौक़िदा है, कुरान हदीस से बताओ। दावा करो और उस दावे के हर जुज़ पे दलील पेश। आप मुझे को हाँ वो ये दलील के साथ दावा अब मेरे शराइत लाओ, अरे यार मेरे शराइत लाओ। जब ये दावा पेश नहीं करेंगे तो मैं बताऊंगा ना लाओ काहे के लिए, क्यों काम है मेरे शराइत, ले लो। क्यों मेरे शराइत लाओ। इनको डर लगता है कि मौलाना पकड़ेंगे, इनको डर लगता है कि मौलाना पकड़ेंगे। भाई अब्दुल हमीद भाई ये टाइम पास है और नहीं करेंगे मुनाज़रा, बात करेंगे। ये मैं कहता हूँ मौलाना अयूब साहब, शेरखान भाई अभी भी मैं कहता हूँ अगर इस मसले पे बात करनी है तो गैर मुकल्लिद आलिम नाम में बैठूंगा और ये अल्हम्दुलिल्लाह किताबें हैं, दलाइल से बात होगी और सबके सामने कुछ आएगा। अब किसी को कुछ पता ही नहीं, ये दावा भी नहीं करते और किसी
ऐसे बातें बोल के चले ये जाते हैं। घबराहट है मुफ्ती साहब ये की, घबराहट तो जैसे सबने देख लिया सल्लल्लाहु आपकी, अलैहि वसल्लम ने झूठ कि आप बोले थे। शराइत के मुताबिक अब दावा ये नहीं कर तमीर की रहे, रिवायत पे झूठ दावा बोले, पेश तारीख करो। तमीर की रिवायत पे झूठ अल्हम्दुलिल्लाह बोले, मैंने साबित सब कर झूठ दिया, बोले। अरे साबित कर दिया ये मैंने। साबित है, ऐसा झूठ बोलने तो से शिया का सुनैनी मतलब भी सही, साबित हो सकता है। और मैं इसी हक तरह हूँ, इरशादुल पहले हक मैं असरी किफायतुल्लाह मैं सनातनी बता रहा हूँ गैर ना, मुकल्लिदीन के इतनी उलमा ने बड़ी नहीं बोला, हदीस उम्मत में को ख्याल- धोखा तो अकाबिर उलमा गैर मुकल्लिदीन ने दिया, इस सदी की उम्मत को सबसे धोखा, बड़ी और आप तहरीक धोखा ख्याल और मुफ्ती मुगालता मुनीर ने देने के लिए तुम आए मुफ्ती हो, मुनीर ने तो इस सदी की हाँ सबसे तो बड़ी पता ख्याल चलेगा, तहरीक दावा की। करो। दावा देखो भाई मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी जबकि मैं मुद्दे ही नहीं हूँ तो भी बड़े फखर से बोला ना कि हम हाथ कहाँ बांधते हैं, नाफ के नीचे, और मैंने फखर से बताया कि यूं, और मैंने फखर के साथ कहा कि मैं इसके हर जुज पे कुरान हदीस पेश करूंगा। ये क्यों डर रहे मुझे हैं, समझ ये क्यों नहीं डर आ रहे रहा हैं? है। मैंने फखर के साथ कहा कि ये हमारी हम चीजें हैं, ये क्यों डर रहे हैं, ये क्यों डर रहे आप डर रहे हैं, हैं। डर रहे हैं, तुम आप भी डर बोलो रहे हैं, आप ऐसा, करिए, आप तो करिए, बोलो, आप डर तुम रहे हैं, ऐसा आप बोलो, डर रहे हैं। देखो हरकत इसी देखो। के सामने बैठ के आपको पसीना आ रहा है, आप डर रहे हैं। हाँ ये तो पता चलेगा, ये देखो ये कैसे काम तमीर है। की रिवायत में कितना बड़ा झूठ बोले, पंखा भी नहीं है, मेरे भाई को भी नहीं है, झूठ बोलते हमारी बात का जवाब दे रहे मेरे हैं। पे पंखा भी नहीं है, एसी भी नहीं है, इसलिए यार पसीना, वहाँ तो पसीना पंखा एसी सब है, फिर भी आ रहा है। यहाँ आके बैठो ना, पता चलेगा एसी चालू है, सबको पसीना आ रहा है, झूठ क्यों बोल रहे हो? ये भाई को देखो, ये भाई को, ये भाई को देखो, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये तो इनका झूठ बताने के लिए इनका पसीना बता रहा हूँ, ये देखो घबरा गए इसलिए झूठ की निस्बत कर रहे हैं, मगर इनको पता नहीं कि कैमरा सब कैच कर रहा है इनका। भाई यहाँ कैमरा करो, भाई देखो ये पसीना है ना, यहाँ कैमरा करो, यहाँ पसीना है ना, अब इन्होंने झूठ बोला, चलिए चलिए पसीना देखो तो समीर भाई के ऊपर देखो, कैमरा करो, आ गया पसीना। पसीना है ना भाई, अब इन्होंने झूठ बोला, देखो भाई वीडियो पर देखो, कैमरा करो, पसीना है ना भाई, झूठ बोला भैया। अब बच्चों वाली हरकत मुनाजरा शुरू कराओ, इसलिए मैं कहता हूँ जाहिल को मत मिलाओ, आलिम मिलाओ, आज जिनको शर्मिंदा होना पड़ता है जिसको आप भाई, आलिम जाहिल मिलाओ। बोल रहे हैं वो आपको आवाम के सामने जाहिल साबित अरे वो तो करेगा। इंशाअल्लाह आप लोग देखिए, देखेंगे कि तुम दावा करने से डर रहे हो, दावा करने आप भाग रहे हैं। आपने तो आप देख लिया इतना तमाशा। बड़बड़ा रहे हैं, अहले हदीस के बच्चे के सामने आप बोलो भाग ना, रहे हैं। एक मिनट अभी साहब यूं करेंगे नहीं पूरी सुबह होगी मैं बात आपको करेंगे। आपको झूठ आपने भी बोला ऐसा नहीं है मेरी बात लेकिन अभी 8 मिनट बोले ना, अरे आपने 2 कलाक खींचे सराय के ऑडियो ऊपर रिकॉर्डिंग है। बात तो सुनो मेरी बात, आपने सराय के ऊपर 2 कलाक खींचे, एक बात समझो, 2 कलाक। मैं ये चाहता हूँ कि आवाम का सबका टाइम आपका हमारा हाँ, तो मैं वही 12:30 बज चुके हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपका दावा है, आप दावा साबित करो, आपका अमल साबित करो, वो उसका हमारा जवाब। दावा नहीं है। बात तो सुनो यार, अभी हम उन्होंने अभी जो साहब बात कही आप है, उसका सदर में रद्द आपसे कर बात करना चाहता हूँ, आप अपना दावा जब आप हक पे हो दावा बताइए, अगर कुछ एतराज होगा वो उनका जवाब देंगे। ये तो होता है, वो दावा करता है। देखो, शराइत देखो, में अहले आप- सुन्नत वल जमात मुफ्ती साहब ने लिख के दिए दावा की कि हम हक पे है, ये गैर मुकल्लिदीन है, तो दावा तो उनका होना दावा तो तुम भी करो कि हम हक पे हैं, सामा की जमात अरे है, अभी हम दावे की बात करेंगे। कर रहा ना। दावा तो तुमने बहुत सारे करे, मैं ये बात- आपके असूल से ले लो। अमल शुरू करिए, आपका अमल है, कुरान हदीस से बताइए। दे दो भाई, दे दो। तो आप क्या नाम हाफिज साहब शुरू करिए, 12:30 तो मैं करवा रहा हूँ। वही चीजें अब आप चुप हो जाओ। अलादीन भाई, अलादीन भाई। तुम मैं बोल रहा हूँ, अभी किसलिए करो, क्या करना है? चुप हो जाओ, तुम भी चुप हो जाओ। 12:30 देखो ये सुनो, मेरी बात सुनो, ये शुरुआत इब्तिदा हुई थी मेरे से, बराबर, यानी ये जो मामला हुआ ना, ये सब मेरे साथ है, ये समझो, बराबर, और इसका मेन मुद्दा ही मैं हूँ। मौलाना ये जो हो रहा है ना अभी फिलहाल में, बराबर, इससे नतीजा कुछ हासिल नहीं है, साफ सी बात है, वक्त जाया होगा, बात तूल हो रही है क्या। तो इससे बेहतर ये है कि अगर ये मामला हो जाता है, अगर शराइत पे दोनों फरीकैन आ जाते हैं और कोई बात चलती है अगर तो चलाओ, वरना मैं कहता हूँ अब्दुल हमीद के इसको खत्म करो, ठीक है, थोड़ा 12:30 बज बराबर। मैं खुद कह रहा हूँ उसका भले इसके जो हवा चलानी है, जहाँ कैसी हवा चलानी चलाओ, यही तो उससे चलना कोई फर्क नहीं जो पड़ता। तुम्हारे बनना पूरा 12:30 अपनी बात बोल के खत्म कर दो, तो मैं बोलता हूँ खत्म कर दो। चलो नहीं, मैं नहीं, 8 मिनट नहीं, बोलता हूँ, भाई, 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 अब मैं देखता हूँ आप खत्म कर मेरी दो। बात आपको गलत भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा, सुन लो। लेकिन आप उसूल गलत बयान नहीं कर रहे नहीं, हो। उसूल गलत बयान नहीं कर रहा मैं, ये मेरे कह को रहा हूँ 8 मिनट जाएंगे। बोलने दो, होना है मुनाजरा, आपको बोलना है तो मुनाजरा करो। देखो ये अभी वापस भी ख्याल आई कि मेरे को बोलने दो, मुनानी मैं मुनाजरा नहीं करूंगा, मैं 8 मिनट बोल दूं, मैं तुम खत्म कर दो। उसके बाद खत्म कर यहाँ दो। मुनाजरा किया है, तुम्हारी हरकत करने पे मैं बोला, मैं नहीं बोलता था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तुम्हारे जाहिलाना हरकत की कि मुनाजरा शुरू नहीं हुआ और दलाइल देना शुरू कर दिया, तो हम बेवकूफ है क्या? हम बेवकूफ है, इसलिए मैं पहले से बोलता था आलिम को जाओ, बा आलिम को जाओ, अभी यहाँ मुनाजरा शुरू नहीं हुआ, दलाइल शुरू कर अल्लाह दी। ताला का डर है कि नहीं आपको? अल्लाह ताला का डर है कि नहीं? भाई अंग्रेज की औलाद नहीं बोला मैंने, अब्दुल हमीद को मत अंग्रेज के जमाने का बोला। हाँ देखो क्या बोला, सुनो, अंग्रेज के जमाने उसको मैं साबित करूंगा, भाई मैं साबित करूंगा, तो मैं साबित करूंगा जो बोला वो, अंग्रेज की औलाद और मैं साबित रिजवान भाई, और रिजवान भाई मैंने बोला मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने साथ में एक लफ्ज बोला,
उनको चुप कराऊंगा। जो अबे चीज मेरे साथ में करनी लफ्ज़ होगी, बोला तो क्या? शर्तों अरे पर भाई वो बताइए। ज़माने में कोई अमल करने वाला नहीं है। जब तुम अपना अमल साबित करो ताकि हम चुप करें। ओ हाफिज जी, ओ हाफिज जी, हाफिज जी, 12:30 बज चुके, वजन की नमाज की दावा 12:30 बज चुके। चलिए चलिए सब या तो तुम कैंसिल करो और टाइम रखो, दिन का टाइम रखो, 12:30 बज चुके। पहले अलाउद्दीन भाई इनको कुछ मुनाजरा करना है, इनको मुनाजरा करना है तो टाइम पास बात मैं टाइम पास कर रहा हूँ। देखो साइड ये कैमरा क्लियर कर रहा है। चालू बोलने ये शराइत ये सिर्फ चटपट खेल करेगा, बोलने नहीं देंगे। अभी मैं बोलने जाऊंगा तो मैं शराइत तय करना है, फिर बोलने जाऊंगा तो मैं मुनाजरा करना मेरे है। शराइत को तो दबोच लिया है, हाथ में तो छोड़ते भी नहीं है। मेरे सामने इनको आपको पता है कि सनद- हाथ में तो दे दिया तो मुफ्ती शुरू हो साहब जाएंगे। आपको सनद इसीलिए अरे दी है, आपने चटपट तो खेलने की बात होगी। आपका जो भरम था ना, गवाह है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके मेरे अमल से शराइत पता पढ़ चल के आपका गया भरम कि निकल चटपट गया। करने की सनद दी गई अरे है। मेरे शराइत पढ़ के आपका भरम निकल मेरे गया को और आपको मेरे को बोलने हंसी का छूट गई। मुनाजरा नहीं करना। मेरे को हंसी छूट हाँ, गई। आपने कह दिया, अरे तो हमारे बात यहाँ नहीं बच्चा करूंगा। भी इससे अच्छी शराइत दी है। अरे भाई इसलिए बोलता हूँ मेरे नब्बू को मत बिठाओ। और ये बात ऐसी नहीं है, IRC औरंगाबाद वालों को इन्होंने फोन किया तो वहाँ से भी उन्होंने बोला कि तुमको शर्म आनी चाहिए, बुखारी की रिवायत भी सीने पे नहीं है। और ये बोलते क्यों ये सीने वाली है ना, तो IRC चालाकी है। आगे चलो, आगे चलो। चालाकी है। नहीं चाला यही चालाकी तुम भी है। देना भाई, जावेद भाई, वो जावेद भाई। तुम भी देना। जावेद भाई, आप जिम्मेदार हो। आगे से हट के बात करो, इधर देख के बात करो, इधर देख के। बराबर ये पोस्टपोन साइड में अशरफ भाई वहाँ तो हैरान परेशान है। वो तो तुम्हारा सदर मुनाजिर कह रहे हैं भाई हर वक्त पोस्टपोन होता है, खुल के बात नहीं आती भाई। तीन साथी चले जाओ। उसके बाद आप लोग बैठ के शराइत तय करो, मैं भी बैठूंगा, मुफ्ती साहब भी बैठेंगे, कोई मसला नहीं। शराइत पे बैठेंगे आराम से। ये 8 मिनट पूरे बात चलेगी भाई, क्या करना है, बात को आगे बढ़ानी आप चाहते तो हो आगे बढ़ेगी ना भाई बात। मैं बोल रहा हूँ नहीं भाई, नहीं बढ़ानी बात। नहीं, ये गलत बात है। आप मतलब अपनी बात बोल के खत्म करना चाहते हैं। हमारे पास टाइम लिमिट 12:40 हो गई हाँ, बस 8 अब अपने बस अपने एक समझ लो, कम से कम आगे से हटना भाई। आप कुरान हदीस से मुफ्ती साहब को बिल्कुल बेहद साबित कर सकोगे। बोलो बिल्कुल नहीं, अगर साबित नहीं कर सकोगे कुरान और हदीस से गलत साबित दूसरी अभी दूसरी किसी बात नहीं जाने का। आपकी बात कुरान हदीस से गलत साबित करूंगा। 8 मिनट आज मिनट वो भी बोलेंगे यार, ऐसा थोड़ी कि ये गलत बोलेंगे सुन लेंगे। 8 मिनट ये गलत बोलेंगे वो सुन लेंगे। मुफ्ती साहब ने सराय के ऊपर 2 घंटा लिया, आपका दावा था साबित करना था। मुफ्ती साहब ने 8 मिनट लूंगा मैं। देखो भाई, जो शराइत तय करने में इतना टाइम हो चुका है कि ज़्यादा वक्त हो चुका है, तो दोनों फरीकैन से अभी कहना ये है कि भाई मुफ्ती साहब की जानिब से भी और उनके साथियों की तरफ से भी ये कहना है कि भाई ये जो है अगली मरतबा करेंगे ये मुनाजरा। पहले उसके लिए हम हफ्ते पहले या 10 दिन पहले मिलकर शराइत तय कर लेंगे, आपस में मिलकर शराइत तय कर लेंगे, ताकि ये आज जो हुआ वो ना हो, क्योंकि वक्त स्टार्ट होने के साथ ही मुनाजरा स्टार्ट ना कोई हार ना जीत। और उस आज जो हुआ है वो बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से हुआ है, उसमें कोई ना फैसला हुआ है, कोई नतीजा आया है, और बिल्कुल इसी हालत में, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, इसी हालत में पोस्टपोन हो रहा है। और अगली मरतबा हम शराइत तय करके फिर से स्टार्ट करेंगे। बोलो तारीख 21 शनिचर बाद नमाज इशा 10:30 बजे के वक्त में एक मुनाजरा तय मुनाकिद किया गया था नदीम भाई बुरहानपुरी और मुफ्ती मुनीर साहब के दरमियान में, लेकिन मुनाजरे की शराइत तय ना होने पर, यानी मुनाजरे से पहले शराइत तय ना होने पर अब यहाँ शराइत तय करने के लिए वक्त ज़्यादा हो चुका है, 2-2.5 घंटे ऐसे ही निकल गए हैं, इसलिए इसको पोस्टपोन किया है और दोनों फरीकैन की रजामंदी से किया गया है। ठीक है, और आने वाले वक्त में जब भी कोई मुनाजरा तय होगा इस किस्म का, तो उसमें पहले शराइत तय कर लेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद में मुनाजरा करेंगे। ठीक है, ये दोनों की रजामंदी की से वो ये चीज तय हुई है। हाथ मिला लो, हाथ मिला लो।